गुरु शिष्य का संबंध बड़ा परम पावन अमृत संबंध है। ये मृत संबंध नहीं। मृत संबंध जैसे माता पिता का, भाई बहन का, दोस्त का, ये नाना प्रकार के सब मृत संबंध हैं, लेकिन गुरु का अमृत संबंध है। श्रद्धा, नम्रता, शरणागति, सेवा, आदर, इनके द्वारा शिष्य अपने गुरु के मन को अपनी तरफ खींच लेता है। श्रद्धा, नम्रता, सबसे प्रार्थना करता हूं कि गुरु बनाने में जल्दीबाजी मत कीजिएगा, तो कच्चे हीरे की खोज कीजिएगा और उन्हीं को गुरु मानिएगा। आगे वर्णन कर रहे हैं। बहुतों की मैंने डाली है, कसौटी करके देखा है, और जहां देखा कि यहां असली हीरा नहीं कांच है, तो दूर से प्रणाम करके बस भाग पड़ा। किसी की निंदा नहीं की, पर किसी के हाथ नहीं आया। बहुत ही मंगलमय उपदेश है। तुकाराम जी यहां कह रहे हैं कि गुरु बनाने में जल्दीबाजी मत कीजिए। जो भगवत मार्ग से विमुख चल रहे हैं, पापी जन, दुष्ट जन, प्रपंची जन, इनकी बातें सुनना, इनसे बातें करना, इनसे गोष्ठी करना बंद कर दो, नहीं तो नरकगामी हो जाओगे। जो दूसरे की निंदा करते हैं, दूसरे की निंदा सुनते हैं, दूसरे की निंदा का अनुमोदन करते हैं, तीनों को बराबर दंड मिलता है। ऐसे लोगों को असत पुरुष कहते हैं, जो भगवत चर्चा न करके, भगवत गुणगान न करके, माया प्रपंच की बस निंदा स्तुति इसी में फंसे हैं। ऐसे लोगों का संग न करे। ऐसे लोगों के कान में शब्द नहीं पड़ने चाहिए। अभी उसको सफलता नहीं मिलेगी जब तक गुरु कृपा नहीं होगी। कमाई तो अपने ही परिश्रम से होती है, पर मोहर गुरु कृपा से लगती है। भगवान के दरबार में उस तपस्या, उस स्वाध्याय, उस योग, उस ज्ञान का कोई मूल्य नहीं है जिस पर गुरु कृपा की मोहर नहीं लगी। सिक्का नहीं चलेगा। चाहे जितनी साधना कर लो, चाहे जितना शास्त्र स्वाध्याय ज्ञानी बन जाओ। श्री तुकाराम जी महाराज, भगवान के दरबार में उसका कोई मूल्य नहीं होता जब तक गुरु की। तुकाराम जी को विश्वास था कि मैं जिस रास्ते पर चल रहा हूं बिल्कुल ठीक रास्ता है, तो मैं जप रहा हूं राम कृष्ण हरि, ये परम महामहिम है। और अगर यही मुझे सदगुरु मोहर लगा देते कि तुम्हारा मार्ग सही है, तुम जो जप रहे हो ये ठीक जप रहे हो, तो निश्चय मेरा चित्त आनंद से युक्त होकर इस मार्ग में दौड़ पड़ता। लेकिन बार बार मेरा चित्त लड़खड़ाता है कि मैंने गुरुदेव का वर्ण नहीं किया। तुकाराम जी कहते हैं कि सदगुरु कृपा के बिना कोई भी परमार्थ में आज तक सिद्ध नहीं हो पाया है। बिना गुरु चरण कृपा के, बिना रज के ये तमोगुण का नाश, अहंकार का नाश नहीं होता, निर्मल ज्ञान उदय नहीं होता। आत्मज्ञान उसी को प्राप्त होता है जो गुरु निष्ठावान होता है। इससे जड़ चेतन ग्रंथ का भेदन होकर जीवन मुक्त महापुरुष होता है। वो केवल गुरु कृपा से ज्ञान होता है, वो पढ़ने लिखने से नहीं होता है। समग्र वेद शास्त्र पढ़ डाले, योग आदिकों का खूब अभ्यास कर ले, अभी उसको सफलता नहीं मिलेगी जब तक गुरु कृपा नहीं होगी। मैंने बहुतों को अपनी कसौटी पर कस के देखा। जब देखा कि वो कांच है, हीरा नहीं है, तो दूर से प्रणाम करके भाग पड़ा। कभी निंदा नहीं की, पर कभी हाथ नहीं आया। मैंने देखा है ब्रह्म ज्ञान की कोरी कोरी बातें करते हुए, लेकिन लक्षण एक भी ब्रह्म ज्ञानी का नहीं। मैंने देखा है हाथ पसार कर उन्हें धन के लिए याचना करते हुए, लेकिन गुरु ऐसे नहीं होते। निरे कोणा पासिम हो एक रज, तरी द्यारे मज दुर्बलांशी। जिसके पास निर्मल ब्रह्म ज्ञान होता है, ब्रह्मबोध हो जाता है, जो सत्संग सुनता है, जो नाम जप करता है, उसकी बुद्धि पवित्र होती। पवित्र बुद्धि मन पर शासन करती है। तभी काम, क्रोध और अहंकार मिटता है। विचार के द्वारा मिटता है। परम पवित्र विचारों के द्वारा अहंकार का नाश होता है, कामनाओं का नाश होता है। और क्रोध की स्वयं सत्ता नहीं। क्रोध तो काम से प्रकट होता है। कामा संजायते क्रोध। अगर हमारी कामनाएं भगवत मार्ग के अनुकूल हों तो कभी क्रोध आएगा ही नहीं। जब देह भाव की कामनाएं होती तभी क्रोध आता है। जब प्रतिकूलता होती तभी क्रोध आता है। पूर्व का जीवन ऐसा रहा तो भी वृंदावन मुझे क्षमा करके भगवत प्राप्ति करा देगा। अर्थात श्रीपाद जिसके इतना भी विवेक नहीं कि धर्म क्या अधर्म क्या, जो गंदे लोगों का संग करता रहा है, जो कामी रहा है, क्रोधी रहा है, अहंकारी रहा है, जो हर द्वंद्वों में पिसता रहा है, वो भी यदि वृंदावन आ जाए, सत्संग सुने और रसिकों का संग करे, तो वो भी भगवत प्राप्ति का अधिकारी हो जाएगा। पूज्य महामहिम श्री तुकाराम जी महाराज, श्री तुकाराम जी महाराज की बड़ी उच्च कोटि की स्थिति
प्रभु श्री हरि में थे। समय का इंतजार करो। असत मार्ग में चलते हो दंड मिलेगा, सत मार्ग में चलते हो भगवान मिलेंगे। समय का है। जब तक समय, भगवान ने पांडवों को यही कहा था कि तुम सर्वसमर्थ हो, तुम 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास के योग्य नहीं हो, पर मैं तुम्हें सलाह देता हूं, समय है, काट लो। अगर चुप होकर समय काट लिए तो फिर परिणाम में देखना है, सब नष्ट हो जाएंगे अपने आप। समय महाबलवान है। विदुर जी ने भी जिस समय लाक्षागृह में भेजा गया पांडवों को, तंब शुरू हो गया। अब लोगों से अपने को श्रेष्ठ दिखाने के लिए नाटक शुरू हो गया। एकांत में चाहे 5 मिनट आंख मूंद के ना बैठते हो, लेकिन जब सामने तो फिर आंख मूंद के बैठते। वो ऐसा भागवतिक स्वरूप, ऐसा भागवतिक नाटक दिखाना। शुद्ध अंतःकरण से चला था परमार्थ ब्रह्मबोध प्राप्त करने के लिए, दंभ और पाखंड का प्रवेश हो गया। तुकाराम जी कहते हैं, मैंने कितनों को गहरा करके ऊपर से नीचे गिरते छाचित देखा है इस संसार के मार्ग में। नहीं तो भाग भाग भगवान की तरफ भाग। अभी समय है, मृत्यु के पहले पहले परमार्थ की यात्रा पूर्ण कर ले, नहीं तो पछताना पड़ेगा। जैसे तोता अपने पैरों को ढीला कर दे, छोड़ दे तो उड़ जाए, वो नलिनी में जो फंसा हुआ है। बंदर चने छुहारे का लोभ छोड़ दे तो सुराही से हाथ निकल जाए, ऐसे ही यदि तू भोगों का लोभ छोड़ दे तो शरीर से मुक्त हो जाए। तोते की तरह तू उड़ जाएगा। श्री कृष्ण ऊर्ध्वमूल मधा शाखा मस्तम प्रावरभ्यम। सचमुच सचमुच तुम मुक्त हो, तुम सुखी हो। केवल तुम जानबूझकर अपने आप में बंध गए हो, तुम ब्रह्म स्वरूप हो। तुकाराम जी कहते हैं, तुम्हें कोई कठिनाई नहीं भगवत प्राप्ति की। तुम भगवत स्वरूप हो, तुम परमार्थ स्वरूप हो, तुम जीव नहीं हो, तुम अपने संकल्प से बंध गए हो, तुम संकल्प से मुक्त हो जाओगे। मैं बंधा हुआ बहुत नीच हूं, ये वो रोते रहो। प्यारे, बहुत कठिन है। प्रवचन कर लेना सरल है, प्रवचन सुन लेना सरल है, सहना बहुत कठिन है। जब बाहर से निंदा हो और अपमान का समय हो और अंदर से इंद्रियां और मन साथ ना दें, फिर सोचो उस उपासक की दशा क्या होगी। उसी समय सत्संग के वचन उसे बचाते हैं। यदि शास्त्र और सत्संग का स्वाध्याय और श्रवण है तो बच जाओगे, नहीं तो मार देंगे अंदर के शत्रु और बाहर के शत्रु। ये परमार्थ बहुत बड़ी वस्तु है, बहुत बड़ी वस्तु। अनंत जन्मों की बिगड़ी बनने वाली है। प्यारे, बहुत कठिन है। प्रवचन कर लेना सरल है, प्रवचन सुन लेना सरल है, सहना बहुत कठिन है। जब बाहर से निंदा हो और अपमान का समय हो और अंदर से इंद्रियां और मन साथ ना दें, फिर सोचो उस उपासक की दशा क्या होगी। उसी समय सत्संग के वचन उसे बचाते हैं। यदि शास्त्र और सत्संग का स्वाध्याय और श्रवण है तो बच जाओगे, नहीं तो मार देंगे अंदर के शत्रु और बाहर के शत्रु। ये परमार्थ बहुत बड़ी वस्तु है, बहुत बड़ी वस्तु। अनंत जन्मों की बिगड़ी बनने वाली ये बात। आखिरी परिणाम को जो देखता है वो दौड़ता चला जाता है परमार्थ में। जो वर्तमान में शरीर की व्यवस्था देखता है वो हार जाता है। श्री तुकाराम जी महाराज कह रहे, जब शास्त्र ऐसा कहते हैं, बड़े बड़े संत कहते हैं कि जीव ब्रह्म ही है, बहुत ध्यान से सुनना। बहुत बड़े महापुरुष के वचन हैं। बहुत माल मिल जाएगा परमार्थ में चलने के लिए, बहुत बहुत माला माल हो जाओगे। ब्रह्म रूप है, ब्रह्म रूप है। कौन किसको बांधे है? तुकाराम जी कह रहे, कौन किसको छुड़ाता है? संकल्प की माया है, तेरा संकल्प तुझे बांधे। एक ओहम बहुश्यामा, और तेरा संकल्प ही तुझे मुक्त कर देगा। बहुश्यामा से एक ओहम। ये मन जैसा संकल्प करता है वैसा ही वो बन जाता है। बहुत सुंदर प्रसंग है साधक के लिए। ये मन जैसा संकल्प कर, मैं कामी, उसी समय मन काम हो गया। जैसे हम देखते हैं कि एक आदमी रिक्शा चलाता है, उसको बोलो रिक्शा, वो खड़ा हो जाएगा। वो क्या रिक्शा है क्या? नहीं, भी नहीं कहा ए रिक्शा चालक, ऐसा भी नहीं कहा, रिक्शा, वो खड़ा हो गया। क्यों? वो तदात्म है रिक्शा में। फिर कुछ दिन बाद वो पैसा बढ़ता है, टैक्सी खरीद लेता है। अब उसको बोलो रिक्शा, नहीं खड़ा होगा, टैक्सी खड़ा होगा। क्यों? अब वो टैक्सी में तदात्म है। वो टैक्सी नहीं है पर टैक्सी में तदात्म। ऐसे ही शरीर पांच भौतिक है। मन के अनुकूल चलोगे तो ताला बंद होता चला जाएगा ब्रह्मानंद का। और मन के प्रतिकूल बाएं घुमा दो, अर्थात प्रभु की तरफ,
अभी आनंद में डूब, बड़ा दुष्ट है मन। ऐसे नहीं बोल रहे, खूब जांच के बोल रहे हैं, खूब जांच के बोल रहे हैं। ए भाई, कभी मन को दुलार करने में मत फंसना, नहीं किया कराया सब चौपट कर देगा। हमारे शब्द लिख लो, जो मन को दुलार करने में फंस गए, जो मन कहे वही करो, नष्ट हो जाते हैं, बहुत बुरी तरह नष्ट हो जाते हैं। हम टूट जाते हैं, बाहर की थपेड़ों से, अंदर की मार से टूट जाते हैं। इसीलिए हमें भगवदानंद की अनुभूति विलंब से नहीं तो बहुत जल्दी हो जाए। दौड़ पड़ते हैं भगवान जब साधक हर बात चुपचाप सहता रहता है, हर मार सहता रहता है, तो भगवान को फिर देखा नहीं जाता, फिर दौड़ पड़ते हैं और उसके हृदय मंदिर पर प्रकाशित हो जाते हैं, निहाल हो जाता है। श्रीपाद कह रहे हैं, हासम भर्त्सन ताड़नादिषु सदा कुर्वन विषादम नहीं। हम टूट जाते हैं, बाहर की थपेड़ों से, अंदर की मार से टूट जाते हैं। इसीलिए हमें भगवदानंद की अनुभूति विलंब से नहीं तो बहुत जल्दी हो जाए। दौड़ पड़ते हैं भगवान जब साधक हर बात चुपचाप सहता रहता है, हर मार सहता रहता है, तो भगवान को फिर देखा नहीं जाता, फिर दौड़ पड़ते हैं और उसके हृदय मंदिर पर प्रकाशित हो जाते हैं, निहाल हो जाता है। श्रीपाद कह रहे हैं, हासम भर्त्सन ताड़नादिषु सदा कुर्वन विषादम नहीं। यू स्वयं से बंधा है, उसे स्वयं से छूटना होगा, कोई छुटा नहीं सकता। केवल उपदेश दिया जा सकता है, साधन बताया जा सकता है, लेकिन चलना तो आपको ही होगा। हमता और ममता ये दो हैं जिनसे तुमने स्वयं को बांध रखा है। इनको स्वयं से तुम्हें काटना होगा, तभी तुम मुक्त होगे। जे भी तुम्हारे संकल्प भस्म हुए, उसी समय तुम ब्रह्म स्वरूप प्रकाशित हो जाओगे। जैसे उज्जवल सोने का मल नष्ट होता है तो दमकने लगता है, ऐसे ही ब्रह्म स्वरूप आपका प्रकाशित हो जाएगा जिस समय आप भोगों का संकल्प त्याग देंगे। अपने को छुपा करके भजन बढ़ाओ, जब तक परिपक्व ना हो जाए तब तक कोई जान न पावे कि तुम इतने भजनानंदी हो, तुम ज्ञानी हो, तुम भगत हो। नैष्किंचन्य महाधनो निज गुणान स्थापयन करहिचित सर्वाश्चित वपुषो नमन प्रणयतः सेवस्य वृंदावने। किंचनों के परम धन श्री भगवान होते हैं। अपने गुणों का प्रकाश मत करो, बालवत रहो। मैं मुक्त ही हूं, मुझे मुक्त नहीं होना, मैं महान सुखी हूं। किसी के भी पूछने पर मत कहो मैं दुखी हूं, किसी के पूछने पर मत अपनी समस्याएं बताओ, किसी के पूछने पर मत कहो कि मैं ऐसा हूं। नहीं, जैसा बोलोगे वैसे ही सत्य भाव होता चला जाएगा। दुख है लेकिन नहीं, मैं दुखी नहीं, ये मन बुद्धि इंद्रियों का खेल है, मैं सच्चिदानंद भगवान का अंश हूं। निकल जाओगे माया से सचमुच। अभी दाहिने घुमाओगे कीर्ति है, बस उसकी साधना फिर जो आंतरिक थी वो शिथिल होने लगती है। लोग स्तुति गान करने लगते हैं तो ये पांच उसे फंसा लेते हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। श्री तुकाराम जी कहते हैं कैसे, अब शब्द फंसाते हैं उसे। पहला शब्द है ना, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, तो शब्द फंसाते हैं। माया के द्वारा भेजे हुए लोग आने लगते हैं, माया के द्वारा। भगवान के द्वारा क्यों नहीं कहते? क्योंकि भगवान के द्वारा प्रेमी भक्तों का मिलन होता है, मायावियों का नहीं। इनके हृदय में धारा प्रवाह, भगवन नाम धारा प्रवाह अव्यावृत अखंड। इतना नाम की जिस जमीन पे बैठ के कीर्तन करते और वहां से जब चले जाते और वो जमीन पे कान रखो तो वहां से निकलता था राम कृष्ण हरि विठल विठल विठल, रोम रोम विठल में श्री तुकाराम जी का। और जब ये अश्रु प्रवाह करते हुए पांडुरंगा राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, तो जीव ब्रह्म ही है। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत बड़े महापुरुष के वचन है। बहुत माल मिल जाएगा परमार्थ में चलने के लिए, बहुत बहुत माला माल हो जाओगे अगर पकड़ लोगे। तुका मन राखो अंकुश अधीन, प्रतिदिन नवीन जागरण, एकांत में बैठ शुद्ध करो चित्त, सो सुख अनंत पार नाही, आय के ही में रहेंगे गोपाल, साधन सुफल घर बैठे भगवत प्राप्ति का उपाय। कह रहे हैं संस्कृति है, संसार संस्कृति, जन्म मरण का चक्र। जब तुम्हारा भजन बनेगा तो तुम्हें सरकार कहेंगे, भगवान कहेंगे, भगवान और सरकार कह के सरका देंगे भगवान से। बचना भगवान कहलाने से और बचना सरकार कहलाने से। निरंतर भगवदाकार वृत्ति की
आशा करो कि हमारी वृत्ति भगवदाकार रहे। तो यहां श्री तुकाराम जी कह रहे, प्रायः कल जाओगे माया से, सचमुच चाबी दाहिने घुमाओगे तो ताला तुम्हारा बंद होता चला जाएगा, बाएं घुमाओगे तो ताला खुल जाएगा, मन के अनुकूल चलोगे तो ताला बंद होता चला जाएगा ब्रह्मानंद का, और मन के प्रतिकूल बाएं घुमा दो अर्थात प्रभु की तरफ, अभी आनंद में डूब, बड़ा दुष्ट है, बड़ा दुष्ट है। अखंड सुख परमात्मा स्वरूप को क्यों अनुभव नहीं कर रहे हो? अब जीव क्यों नहीं दौड़ पड़ते भगवान की तरफ? जब सुख सिंधु भगवान है तो झूठे सुख माया की तरफ लग के क्यों नहीं दौड़ पड़ते? कौड़ी कौड़ी के लिए रात दिन मरा करते हैं, कहीं भी सुखानुभूति नहीं, चिंता शोक भय अशांति। इस संसार से किनारा काट के क्यों नहीं भगवान को प्राप्त कर लेते? ये भाव नदी तुम्हारा उपहास होगा, हंसी तुम्हारी उड़ाई जाएगी, बहुत उड़ाई जाती है। घर परिवार के लोग ही हंसी उड़ाने लगते हैं, मित्रजन ही हंसी उड़ाने लगते हैं, ऑफिस के लोग ही उपहास करने लगते हैं, और ज्यादा हो जाए तो ताड़न भी करते हैं, पीट भी देते हैं। घर परिवार के लोग ही ऐसे कितने हमारे पास प्रश्न आते हैं कि हमारे परिवार के जन हमारा भारी विरोध कर रहे, हासम भर्त्सन ताड़नादिषु सदा कुर्वन विषादम नहीं सद्दधाना पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। यदि मेरी बात पर श्रद्धा कर ले तो इसी क्षण मुक्त हो सकता है, वर्ष 2 वर्ष महीना 2 महीना, कोई संकल्प नहीं, कोई कामना नहीं, प्रभु के सिवा कोई चिंतन नहीं। अब मेरा लक्ष्य भगवत प्राप्ति, अपने स्वरूप में स्थित होना। जीव की अगर ऐसी श्रद्धा हो जाए मेरे वचनों पर तो अभी भगवत प्राप्ति हो जाए, क्योंकि भगवत स्वरूप है, बस गेम है, थोड़ा सह जाओ आगे निकल जाओगे, पर बहुत कठिन है। हम इसलिए कह रहे हैं किसी मार्ग पर चल कर बोल रहे हैं, ऐसे पढ़ करके प्रवचन कर लेना अलग है, लेकिन छाती में वार सह के और फिर कदम बढ़ाना, वो आह ही निकलती है, वो प्रभु का बल ही काम करता है। वो आपको गिराने की कोशिश करेगा, उठाने की कोशिश नहीं करेगा। उठा सकते तो महापुरुषों के वचन और भगवान के वचन जो शास्त्र कहे, बकाया और कोई नहीं। जब ये पढ़ते हैं तास तितिक्षस्व भारत, सहजा इनको, तो हिम्मत आती है। देख लो, तितिक्ष ब्राह्मण को बांध लिया, प्रसाद उसका छीन लिया, उसकी पिटाई की बहुत। एकादश स्कंद में क्या दोष था? केवल भगवान के भजन के लिए दृढ़ नियम लिया था, मौन रहूंगा, बोलूंगा नहीं, चाहे जितना सताया जाऊं, कभी भगवान के मार्गों को नहीं छोड़ूंगा। शुरू हो गया जीवन में उपद्रव उसके। हो सकता है कि आपको ग्रास लाभ के लिए भी परेशानी आ जाए, जैसे सुदामा जी को। तुकाराम जी भी महाराज अभी आगे, चमत्कार और भीड़ इकट्ठा। वो चमत्कार से जिस पहाड़ पर चढ़ना चाहता था ब्रह्मबोध भगवत प्रेम, बदल गया रिद्धियां सिद्धियां। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, रिद्धि सिद्धि पेरे बहुआई, बुद्धि लोभ दिखावे भाई, होए बुद्धि जो परम सयानी, तिन तन चितई ना नहित जान। हमारा अनहित हो जाएगा अगर रिद्धियां सिद्धियां स्वीकार कर ली तो भगवत प्राप्ति नहीं होगी। आया के द्वारा, भगवान के द्वारा क्यों नहीं कहते? क्योंकि भगवान के द्वारा प्रेमी भक्तों का मिलन होता है, मायावियों का नहीं। माया के द्वारा भेजे लोग आने लगते हैं और वो स्तुति गान करने लगते हैं, आपका तो अवतार हुआ है मेरे उद्धार के लिए, आप तो साक्षात स्वयंभू भगवान हैं, न जाने क्या क्या, न जाने क्या। तो प्रणाम है उनकी वचन को, उनकी श्रद्धा को, लेकिन तुम क्या हो? श्री तुकाराम जी महाराज दृढ़ निश्चय से साधन पथ पर चलते, कथा कीर्तन व्रतानुष्ठान भगवत चर्चा श्रवण सदग्रंथों का पाठ और रात दिन गुरु प्रदत्त राम कृष्ण हरि, इसी का जप और इसी का कीर्तन। स्वप्न में बड़े बड़े महापुरुषों के दर्शन होने लगे श्री तुकाराम जी को। अब शुरू हो गया, अब लोगों से अपने को श्रेष्ठ दिखाने के लिए नाटक शुरू हो गया। एकांत में चाहे 5 मिनट आंख मूंद के ना बैठते हो, लेकिन जब सामने तो फिर आंख मूंद के बैठते। वो ऐसा भागवतिक स्वरूप, ऐसा भागवतिक नाटक दिखाना। शुद्ध अंतःकरण से चला था परमार्थ ब्रह्मबोध प्राप्त करने के लिए, दंभ और पाखंड का प्रवेश हो गया। तुकाराम जी कहते हैं, मैंने कितनों को गहरा करके ऊपर से नीचे गिरते छाचित देखा है इस संसार के मार्ग में। नहीं तो भाग भाग भगवान की तरफ भाग, अभी समय है, मृत्यु के पहले पहले परमार्थ की यात्रा पूर्ण कर ले, नहीं तो पछताना पड़ेगा।
जैसे तोता अपने पैरों को ढीला कर दे, छोड़ दे तो उड़ जाए, वो नलिनी में जो फंसा हुआ है। बंदर चने छुहारे का लोभ छोड़ दे तो सुराही से हाथ निकल जाए, ऐसे ही यदि तू भोगों का लोभ छोड़ दे तो शरीर से मुक्त हो जाए, तोते की तरह तू उड़ जाएगा। ब्रह्म रूप है, ब्रह्म रूप है। कौन किसको बांधे है? तुकाराम जी कह रहे, कौन किसको छुड़ाता है? संकल्प की माया है, तेरा संकल्प तुझे बांधे। एको हम बहुश्यामा, और तेरा संकल्प ही तुझे मुक्त कर देगा। बहुश्यामा से एको हम। ये मन जैसा संकल्प करता है वैसा ही वो बन जाता है। बहुत सुंदर प्रसंग है साधक के लिए। ये मन जैसा संकल्प कर, मैं कामी, उसी समय मन काम हो गया। मन के अनुकूल चलोगे तो ताला बंद होता चला जाएगा ब्रह्मानंद का, और मन के प्रतिकूल बाएं घुमा दो अर्थात प्रभु की तरफ, अभी आनंद में डूब। बड़ा दुष्ट है, बड़ा दुष्ट है मन। ऐसे नहीं बोल रहे, खूब जांच के बोल रहे हैं, खूब जांच के बोल रहे हैं। ए भाई, कभी मन को दुलार करने में मत फंसना, नहीं किया कराया सब चौपट कर देगा। हमारे शब्द लिख लो, जो मन को दुलार करने में फंस गए, जो मन कहे वही करो, नष्ट हो जाते हैं, बहुत बुरी तरह नष्ट हो जाते हैं। जैसे हम देखते हैं कि एक आदमी रिक्शा चलाता है, उसको बोलो रिक्शा, वो खड़ा हो जाएगा। वो क्या रिक्शा है क्या? नहीं, भी नहीं कहा ए रिक्शा चालक, ऐसा भी नहीं कहा, रिक्शा, वो खड़ा हो गया। क्यों? वो तदात्म है रिक्शा में। फिर कुछ दिन बाद वो पैसा बढ़ता है, टैक्सी खरीद लेता है, अब उसको बोलो रिक्शा, नहीं खड़ा होगा, टैक्सी, खड़ा होगा। क्यों? अब वो टैक्सी में तदात्म है। वो टैक्सी नहीं है पर टैक्सी में तदात्म। ऐसे ही शरीर पांच भौतिक है, जीव स्वयं से बंधा है, उसे स्वयं से छूटना होगा, कोई छुटा नहीं सकता। केवल उपदेश दिया जा सकता है, साधन बताया जा सकता है, लेकिन चलना तो आपको ही होगा। हमता और ममता ये दो हैं जिनसे तुमने स्वयं को बांध रखा है। इनको स्वयं से तुम्हें काटना होगा, तभी तुम मुक्त होगे। जे भी तुम्हारे संकल्प भस्म हुए, उसी समय तुम ब्रह्म स्वरूप प्रकाशित हो जाओगे। जैसे उज्जवल सोने का मल नष्ट होता है तो दमकने लगता है, ऐसे ही ब्रह्म स्वरूप आपका प्रकाशित हो जाएगा जिस समय आप भोगों का संकल्प त्याग देंगे। हम टूट जाते हैं, बाहर की थपेड़ों से, अंदर की मार से टूट जाते हैं। इसीलिए हमें भगवदानंद की अनुभूति विलंब से नहीं तो बहुत जल्दी हो जाए। दौड़ पड़ते हैं भगवान जब साधक हर बात चुपचाप सहता रहता है, हर मार सहता रहता है, तो भगवान को फिर देखा नहीं जाता, फिर दौड़ पड़ते हैं और उसके हृदय मंदिर पर प्रकाशित हो जाते हैं, निहाल हो जाता है। श्रीपाद कह रहे हैं, हासम भर्सन ताड़ना दिशु सदा कुर्वन विषादम नहीं। मैं मुक्त ही हूं, मुझे मुक्त नहीं होना, मैं महान सुखी हूं। किसी के भी पूछने पर मत कहो मैं दुखी हूं, किसी के पूछने पर मत अपनी समस्याएं बताओ, किसी के पूछने पर मत कहो कि मैं ऐसा हूं। नहीं, जैसा बोलोगे वैसे ही सत्य भाव होता चला जाएगा। दुख है लेकिन नहीं, मैं दुखी नहीं, ये मन बुद्धि इंद्रियों का खेल है, मैं सच्चिदानंद भगवान का अंश हूं। निकल जाओगे माया से सचमुच। अभी दाहिने घुमाओगे, देख लो, तितिक्ष ब्राह्मण को बांध लिया, प्रसाद उसका छीन लिया, उसकी पिटाई की बहुत। एकादश स्कंद में क्या दोष था? केवल भगवान के भजन के लिए दृढ़ नियम लिया था, मौन रहूंगा, बोलूंगा नहीं, चाहे जितना सताया जाऊं, कभी भगवान के मार्गों को नहीं छोड़ूंगा। शुरू हो गया जीवन में उपद्रव उसके। हो सकता है कि आपको ग्रास लाभ के लिए भी परेशानी आ जाए, जैसे सुदामा जी को। तुकाराम जी भी महाराज अभी आगे, अपने को छुपा करके भजन बढ़ाओ, जब तक परिपक्व ना हो जाए तब तक कोई जान न पावे कि तुम इतने भजनानंदी हो, तुम ज्ञानी हो, तुम भगत हो। नैष्किंचन महाधनो निज गुणा न स्थापयन करहिचित सर्वाश्चित वपुषो नमन प्रणयतः सेवस्य वृंदावने। किंचनों के परम धन श्री भगवान होते हैं। अपने गुणों का प्रकाश मत करो, बालवत रहो, दही मत कर। जब उससे मक्खन निकाल लिया जाता है तो मक्खन छाछ में डालने से ऊपर ही रहता है, कभी डूबता नहीं है। जब तक मथा नहीं गया था तो एक में ही एकम एक था, और जब मथ कर दही को मक्खन निकाल लिया गया तो फिर उसे छाछ में छोड़ दो, फिर नहीं मिल सकता। ऐसे ही खूब नाम जप करके पहले जीवत तो नष्ट कर दो, फिर संसार में रहोगे तो ऐसे रहोगे जैसे छाछ के ऊपर मक्खन रहता है, कभी मिल नहीं सकता। तुकाराम जी कहते हैं, गर्भवास में तूने वादा किया था कि हर जीव वादा करता है,
एक बार मुझे यहां से निकाल दो, मैं भजन करके भगवान को प्राप्त करूंगा। अरे उस वादे को भूल गया। भगवान शेषनाग भी अपनी 2000 जिह्वा से जिनका नाम गुणगान करते हैं, वेद भी जिनका नेति ने, उनसे वादा किया था तूने कि एक बार गर्भ से बाहर कर दो, मैं तुम्हारा भजन करूंगा। बौरा गया, इस माया में आके फिर बौरा गया। अपनी जिह्वा देखो, जल में भेद नहीं होता, जल सब में गिरता है, लेकिन अपने भावानुसार उसका स्वरूप अलग हो जाता है। जल तो ईख में भी गिरता है तो वही जल मधुर गन्ने का रस बन जाता है, और जल धतूर में भी गिरता है जिससे उसका फल पुष्ट होता है, वो जहर बन जाता है। जल केले में गिरता है जिससे कपूर बन जाता है। जल सीपी में गिरता है तो मोती बन जाता है। जल तो समान भाव से बरसता है, लेकिन अधिकारानुसार उसका फल अलग अलग हो जाता है। तू मृत्यु को मत भूल। मृत्यु को बड़ा चस्का लगा है लोगों के मारने का, वो किसी को नहीं बख्शती, सबको मारती चली जाती, रौंदती चली जाती है। एकमात्र नंद नंदन यशोदानंदन है जो तुम्हें मृत्यु से बचा सकते हैं, देह भाव रहित करके। चाहे कोई कितना बुद्धिमान हो, चीनी से ऊख बना सकता है। इनमें कौन सा ऐसा दम है जो अंत काल में तुम्हें काल से बचा सकता है? रुपया में, पत्नी में, पुत्र में, पति में, परिवार में, धन में, किसमें ऐसा बल है जो तुम्हें मृत्यु से बचा सके? जब मृत्यु से नहीं बचोगे तो फिर अगला जन्म होगा, फिर उस योनि में नया। ये कब तक चलता रहेगा? क्या यमदूतों से तुम्हें ये रुपया पैसा बचा लेगा? क्या यमदूतों के दंड से तुम्हें ये नाना प्रकार के शरीर संबंधी लोग बचा लेंगे? नहीं, विद्या बचा लेगी, वयस्क बचा लेगी, प्राणियों का रिश्ता नाता तुम्हें बचा लेगा। अरे अब होश में हो जाओ, संसार काल का कलेवा है, इसमें कोई नहीं बचेगा, सब मरेंगे। इसलिए नाम जप कर ले, अपने को बचा ले। तुकाराम जी कह रहे कि बड़े बड़े देवता भी इच्छा करते कि मृत्यु लोक में मानव देह में हमारा जन्म हो जाए, तो हम ऐसा भजन करेंगे कि भगवान को प्राप्त कर लेंगे, स्वर्ग से भी ऊंची स्थिति प्राप्त कर लेंगे। और तुम मृत्यु लोक के भोगों में फंसकर भगवान को छोड़ रहे हो। तुकाराम जी कह रहे स्वर्ग के देवता इच्छा करते कि कभी भगवान हम पर कृपा करें, हमें मृत्यु लोक में मानव दे दे, जिससे मैं भजन करके भगवान को प्राप्त करूं। और तुम मृत्यु लोक के भोगों में भगवान के भजन को छोड़ रहे हो। स्वर्ग के देवता स्वर्ग और स्वर्ग के भोग छोड़कर मृत्यु लोक में मानव देह में आकर भजन करके भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। आपको सहज में अवसर मिला मानव देह, अब मृत्यु लोक के भोगों में फंस करके नाम जप मत छोड़ो। इंद्रियां एक प्रश्न कर रहे थे कि मैं बैंक में ऑफिसर हूं, मेरी कामना थी कि मैं एक बड़ा पदाधिकारी बनूं, तो बन गया, लेकिन मुझे शांति क्यों नहीं मिली? मैं अधिकारी हूं, मेरे पास सब भोग सामग्री जो मैंने कामना की थी सब, फिर भी मन अशांत क्यों रहता है? उनका एक ही कारण है, मन को विश्राम भगवान के चरणों से ही मिलेगा। तब लग कुशल न जीव को सपने हो मन विश्राम, जब लग भजत न राम को शोक धाम तज काम। कह रहे हैं यहां तुकाराम जी, इंद्रियां परस्पर कलह करती रहेंगी। जैसा कैसे हो सकता है कि क्षण क्षण पर कष्ट दिया जा रहा है और वो हरि 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 मेरा हरि मेरा हरि, ऐसा कैसे हो सकता है? प्रहलाद जी, ऐसा कैसे हो सकता है? 22 बाजारों में मार कोड़े खाल खींच ली गई, फिर भी ना तो भक्ति में फर्क पड़ा ना भक्त में फर्क पड़ा। वैसे ही भक्ति, वैसे ही मुख प्रसन्न, कैसा कैसे हो सकता है? ये बात जैसे प्यासे को प्यासा जानता है, भूखे को भूखा जानता है, ऐसे ही भगवान के भक्त को सिर्फ भगवान का भक्त जानता है। ऐसे ही जब भक्त प्रसन्न हो जाता है तो भक्त के हृदय में विराजमान भगवान अपने आप संतुष्ट हो जाते हैं। तो नाम जप करे और भक्तों की आराधना करे, अपनी कोई स्वतंत्र इच्छा ना रखे, अपनी इच्छा को भगवान की इच्छा में समर्पित कर दे। माली जल को जिधर ले जाता है उधर ही जल प्रवाहित होने लगता है। हमारे जीवन बगीचा के मालिक हैं भगवान गुरुदेव, जिधर वो हमको ले जा रहे हैं हमको उधर ही बहते चले जाना है। ऐसे ही जब भक्त प्रसन्न हो जाता है तो भक्त के हृदय में विराजमान भगवान अपने आप संतुष्ट हो जाते हैं। तो नाम जप करे और भक्तों की आराधना करे,
अपनी कोई स्वतंत्र इच्छा ना रखे, अपनी इच्छा को भगवान की इच्छा में समर्पित कर दे। नाली जल को जिधर ले जाता है उधर ही जल प्रवाहित होने लगता है। हमारे जीवन बगीचा के मालिक हैं भगवान गुरुदेव, जिधर वो हमको ले जा रहे हैं हमको उधर ही बहते चले जाना है। ये जगत का जो नाटक का स्वांग रचा है उस परमात्मा ने रचा है, तुम भी उसी स्वांग के एक हिस्से हो। बस स्वांग मात्र करो, सच्चाई से नहीं। तुम न किसी के सच्चे पति हो, न किसी के पुत्र हो, न किसी के पिता हो, न किसी की पत्नी हो। तुम भगवत स्वरूप हो, स्वांग मिला है, स्वांग करो। सच्चाई है कि मैं ईश्वर के नाम रूप लीला धाम में निरंतर चित्त को जोड़े। ये सच्चा नहीं है, झूठा है। ना तुम कुछ दिन के जो बने हुए पति हो, ना शाश्वत पति नहीं हो। तुम पहले नहीं थे, बाद में भी नहीं रहोगे। ये जगत का जो नाटक का स्वांग रचा है उस परमात्मा ने रचा है, तुम भी उसी स्वांग के एक हिस्से हो। बस स्वांग मात्र करो, सच्चाई से नहीं। तुम न किसी के सच्चे पति हो, न किसी के पुत्र हो, न किसी के पिता हो, न किसी की पत्नी हो। तुम भगवत स्वरूप हो, स्वांग मिला है, स्वांग करो। सच्चाई है कि मैं ईश्वर के नाम रूप लीला धाम में निरंतर चित्त को जोड़े। ये सच्चा नहीं है, झूठा है। ना तुम कुछ दिन के जो बने हुए पति हो, ना शाश्वत पति नहीं हो। तुम पहले नहीं थे, बाद में भी नहीं रहोगे। देखो तुकाराम जी की बात सुनी कि पूरा जीवन कष्ट में, यहां तक ऐसी स्थिति आई कि अन्न के बिना पत्नी मर गई, बच्चे प्राण पोषण के लिए अन्न नहीं रहा, लेकिन भक्त ने अपनी निष्ठा नहीं तोड़ी। निरंतर नाम कीर्तन, संत चरणामृत, संत चरण रज का सेवन करके ऐसी ऊंचाई पर पड़े कि आखिरी में जब तो भगवान वो कह रहे, देखो भगवान श्री हरि विमान लेकर आ रहे हैं। भगवत पार्षद आए, विमान आया, सबसे प्रणाम किया और विमान में चढ़कर तुकाराम जी भगवान के धाम को गए। भक्तों के शरीर ऐसे छूटते हैं, उनको स्मृति ही नहीं रहती कब शरीर छूट गया। और दिव्य संसार के नाशवान सुख भोगों से मन को हटाओ, लोक के भोग तुम्हें दुर्गति को प्राप्त करा देंगे। प्राप्य भजस्व माम, मुझे भजो। भगवान कह रहे मेरा स्मरण करो। बाटे या जनाचे थोर व आश्चर्य, विषय वडिम भूतले जीव। तुकाराम जी कह रहे हैं कि जीव भोगों में फंसकर समय को नष्ट कर रहा है। वो समझ रहा है बड़ा अच्छा समय व्यतीत हो रहा है, लेकिन आगे भयानक दुख आने वाला है। फिर मृत्यु होगी, फिर अन्य योनियों में जाओगे। इसलिए भजन कर लो। पैसा के बल से, भोगों के बल से, पद के बल से तुम काल से नहीं बच सकते। उन्मत्त मत हो, भजन कर लो। शुद्ध पुण्यात्मा होता है। शुद्ध पुण्यात्मा वही है जिसके मुख में मेरा नाम होता है। तुकाराम जी कह रहे, श्री भगवान कह रहे हैं मेरी जिससे प्राप्ति होती है वो शुद्ध पुण्यात्मा होता है। शुद्ध पुण्यात्मा कौन होता है? जिसके मुख में मेरा नाम होता है। जो मेरा अनन्य गति का होता है उसी को प्रेम प्राप्त होता है, और जो मेरे नाम का अनन्य हो जाता है उसे मेरी अनन्य गति प्राप्त होती है। पकड़ो, महापुरुषों के वचनों को पकड़ो। सब नाम है, सब नाम। पहला नियम, किसी भी माता बहन के प्रति काम भाव नहीं। दूसरा नियम, किसी के भी धन को किसी भी तरह से ठगाई ना करे। तीसरा, पर निंदा ना सुने, ना पर निंदा करे। चौथा, जो संतों ने भोजन निषेध किया वो नहीं करना चाहिए। मछली, अंडा और जैसे प्याज लहसुन, इनको त्याज्य। प्याज लहसुन तमोगुणी है, तमोगुणी होने के कारण इसका त्याग किया गया है। चित्त मगन होकर के जब नाम गुणगान करता है, जब वाणी कंठ अवरुद्ध होने लगता है, शरीर में रोमांच हो जाता है, आंखें अधकुली और अश्रु वर्षा होने लगती है, शरीर में आनंद की लहर तरंगायमान होकर कंपायमान शरीर को कर देती है, ऐसा जब सुख प्रकट होता है तो जीव की जीव दशा नष्ट हो जाती है और वो भगवत स्वरूप हो जाता है। क्या जुगनू कभी सूर्य की तेज की समानता कर सकती है? जितने साधन है सब जुगनू वो भी चमकते हैं, और सूर्य है नाम की समानता कोई अन्य साधन नहीं कर सकता। इसलिए सूर्य स्वरूप भगवान के नाम का निरंतर गाय। अन्य साधनों की तरफ दृष्टि मत दो। अखिल जगत महासुख से पूर्ण नजर आएगा जिस समय निरंतर नाम चलेगा। आवटी नहीं, स्वाभाविक ये स्थिति।
जब नाम गुण कीर्तन करते हुए ऐसी मस्ती छाती है, आपाद मस्तक, शरीर के चरण से लेकर मस्तक तक रोमांच हो गया, आंखें अध खुली हैं, चेष्टा रहित है, आनंद जल अश्रु रूप में बरस रहा है, और ऐसी लहर आनंद की उठ रही कि शरीर कंपायमान हो रहा है। महासुख अलौकिक रस जब प्रकट होता है ऐसा, तो जीव की जीव दशा नष्ट हो जाती है और अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। ये बहुत बड़ा धर्म है। कोई बीमार है, कोई कष्ट में है, कोई वृद्ध शरीर है, हमें अवसर मिले तो हमें सेवा करनी चाहिए। अगर हमारे पास अर्थ है, कोई बीमार है, वो अर्थ की अव्यवस्था कारण सही औषधि नहीं उसकी हो पा रही, हमें कूद पड़ना चाहिए, हमें सहयोग करना चाहिए। धन की सार्थकता है इसी बात में कि दूसरों को हम सुख प्रदान कर सके। परोपकार सबसे बड़ा धर्म है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। ये बहुत बड़ा धर्म है। कोई बीमार है, कोई कष्ट में है, कोई वृद्ध शरीर है, हमें अवसर मिले तो हमें सेवा करनी चाहिए। अगर हमारे पास अर्थ है, कोई बीमार है, वो अर्थ की अव्यवस्था कारण सही औषधि नहीं उसकी हो पा रही, हमें कूद पड़ना चाहिए, हमें सहयोग करना चाहिए। धन की सार्थकता है इसी बात में कि दूसरों को हम सुख प्रदान कर सके। परोपकार सबसे बड़ा धर्म है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। नाम जप की रुचि और बढ़े, इसीलिए ठाकुर सेवा का सौभाग्य मिला है। जैसे जैसे हृदय पवित्र होगा, अपने आप नाम जप स्फुरित होने लगता है। तो जब ठाकुर सेवा का तुम्हें अवसर मिले तो जरूर दौड़ भागो, क्योंकि वो नाम जप में प्रीति बढ़ाएगा। ठाकुर सेवा, श्री जी की सेवा, ये तुम्हारे भजन की वृद्धि कर देगी। इस पे कभी ऐसा मत सोचो कि एकांत में बैठकर अगर मैं नाम जप करता तो ठीक था, ये हमको तो सेवा में लगना। सेवा से नाम जप की प्रीति और बढ़ती है। पंडित हो या बालक हो, मूर्ख हो या विद्वान हो, जो नाम को पकड़ लेता है वो सब ज्ञान प्राप्त कर लेता है। सब ज्ञान, बात पकड़ लीजिए। पहले मास्टर जैसे बालक को हाथ पकड़ करके लिखवाता है काखा गागा, फिर एक दिन वो पूरा का पूरा शब्द पढ़ लेता है। ऐसे प्रारंभ में गुरुदेव साधन बताते हैं, बहुत ही कड़वा लगता है, लेकिन जब वो तो सब ज्ञान उसके अंदर जागृत हो जाता है, सब वैराग्य भक्ति सब अंदर जागृत हो जाता है। ये भी भक्तों को अच्छा नहीं लगा कि तुम ये अकेले थोड़ी दर्शन करते हो कि जानकी जी का, वो हमारी माता है, हमारे सर्वस्व हैं, आप ऐसा। तो एक दिन पर्दा नहीं किया, तो जे ही उमापति पंडित जी गए तो फटाक से आधा दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सब आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि ऐसा कैसे। बस ये बात समझ लो, प्रभु भाव को बहुत पकड़ते हैं। भाव ही सबसे बड़ी वस्तु है। धड़ाक से दरवाजा बंद हो गया। पंडित जी ने पुजारी जी से कहा, आप कभी चूक मत करना, जानकी जी हमारी बहू हैं, हमारे शिष्य की है, इसलिए वो कभी हमारे सामने ऐसे नहीं, पर्दा करके। तो पुजारी ने और संतों ने जान लिया कि महामहिम भाव को प्राप्त महापुरुष है, सबने क्षमा मांगी। आप कृपा करके कोई ऐसा जंतुर बांध दीजिए, कोई मंत्र बता दीजिए, कोई उपाय बता दीजिए कि बादशाह सलामत हमारे बस में रहे, हमारे अधीन रहे। आपने मुस्कुरा दिया कि मैं एक जंतुर देता हूं, इससे बादशाह तुम्हारे अधीन रहेंगे, और लोहा लिख करके भुजा में बांध दिया। यंत्र मंत्र और तंत्र को भूल करो जन कोय, पति कहे सो कीजिए वो आप ही बस होए। ये दोहा लिख करके दूर से गुप्तचर लगे रहते थे। उदाहरण में बताएं, बनेगा ही नहीं उदाहरण, पर थोड़ा सा इशारा, जैसे शाखा चंद्र न्याय से कहते हैं कि डाल के एक हाथ ऊपर देखो चंद्रमा दिखाई दे रहा। चंद्रमा तो न जाने कितनी दूर है, पर अब चंद्रमा को देख पाते। ऐसे उदाहरण में, जैसे भारत का कोई बड़ा अधिकारी आपसे आके हाथ मिला दो, कह दे चिंता मत करना, आज से मैं आपका, और आप जो कहेंगे सो हम करेंगे, फिर कैसा और लगेगा। वो दोबारा कभी फोन करे या ना मिले, लेकिन आप छाती चौड़ी करके घूमेंगे,
और जिस समय शरणागति आपके हृदय में पुष्ट हो जाएगी तो हम सी श्यामाजू के बल अभिमानी, टेढ़े रहे मोहन रसिया सो बोले अटपटवानी। बड़ा अद्भुत आनंद इस ठसक में रहता है कि हमारी श्यामाजू, हमारी प्यारी जू, हमारी लाडली जू, हर समय नाम जप करते रहो और अपने आराध्य देव के सानिध्य का अनुभव करते रहो। इसी जीवन में इस माया प्रपंच से हटकर परमानंद स्वरूप प्रियालाल को प्राप्त हो जाओगे। विश्वास कर लो, बस नाम न छूटे और संबंध का भाव न टूटे तो निश्चित इसी जन्म में अनुभव हो जाएगा। और कहा आज हमें ठाकुर जी बुला रहे अपने धाम में। ऐसे जाना होता है महापुरुषों का। मृत्यु नहीं, महोत्सव होता है। सब वैष्णव जनों को बुलाया और बोले आज जो है ठाकुर जी बुला रहे हैं अपने निज सेवा में, निज धाम में। इनके पीछे पीछे पुत्र, जो 7 पुत्र थे, वो पीछे पीछे गए। आप चल करके जतिपुर आए, अपने निज कंठ की माला चतुर्थ पुत्र श्री गोकुलनाथ जी के गले में डाल दी और कहा सब वापस हो जाओ। मेरे लिए तो आप एकमात्र ही सहारा हैं। अब आप चाहे नाराज रहो चाहे प्रसन्न रहो, तीनों को मारो या तारो, अब आपके सिवा कोई नहीं। आपको हमारा भार वहन करना ही पड़ेगा नाथ, को हमारा पोषण करना ही पड़ेगा जबरदस्ती। आपको अंगीकार करना ही पड़ेगा क्योंकि आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। वो अमनिया माला लेके आए 10 और कहा लो पहनाओ। तो जो राम जी के गले में डालते टूट के गिर जाती है, लक्ष्मण जी के गले में डालते टूट के गिर जाती है। 10 माला पहना दी, वो सब टूट के गिर गई। सब संत और वैष्णव खड़े देख बोले देखा ये भला अमनिया पहन सकते हैं जब मैं इनका गुरु हूं। वशिष्ठ भाव से वो रहते। फिर उन्होंने माला मंगवाई और सामने माला पहनी और जे ही दी कि लो पहनाओ, वो माला टूटी रही, वो माला धारण हो गई। हम प्रभु को अपना स्वामी मानते हैं, हम प्रभु को अपना सखा मानते हैं, हम प्रभु को अपना प्रीतम मानते हैं। ये भाव तब तक साधन भाव माना जाएगा जब तक प्रभु आपका भाव स्वीकार नहीं कर लेते। निहाल तभी उपासक होता है जब वो आके कह देते तू मेरी, जो भाव किया, तू मेरा सखा, तू मेरी दासी, तू मेरी सहचरी, जब वो स्वीकार कर लेते हैं तब मोहर लग गई, पक्का हो गया। एक ये सिद्धांत। और दूसरा, जब गुरु स्वीकार कर लेते हैं, हमें पता क्या कि तुम्हें भूख लग रही, तुम क्यों साथ, बोले बाबा मैं नहीं रह पाऊंगा आपके। ये जरा प्यार देखो ठाकुर जी का, कह रहे बाबा मैं नहीं रह पाऊंगा। ऐसे ही श्रीनाथ जी गोसाई जी से कह रहे कि एक गेरुआ वस्त्र हमको भी मंगा दो, अगर आप सन्यास लोगे तो हम भी सन्यास ले लेंगे। गोसाई जी आपके बिना हम नहीं रह सकते। गोसाई जी ने गले से लगा लिया। तो कहा गले से लगा लिया तो मेरी बात मानो, अब तुम्हें सन्यास नहीं लेना। बोले जैसी आपकी आज्ञा। बोले नौका समीप ले गई, उतर कर चरणों में बंधन किया। विठलनाथ गोस्वामी जी को देखकर उसे पक्का लगा कि ये जो आशीर्वाद दे देंगे तो पक्का। तो उन्होंने कहा कि आपसे मैं एक ही आशीर्वाद चाहती हूं कि मेरे बादशाह मेरे अनुकूल रहें। हर पत्नी यही चाहती है। आप कृपा करके कोई ऐसा जंतुर बांध दीजिए, कोई मंत्र बता दीजिए, कोई उपाय बता दीजिए कि बादशाह सलामत हमारे बस में रहे, हमारे अधीन रहे। आपने मुस्कुरा दिया कि मैं एक जंतुर देता हूं। अकबर क्यों कृपालु था, क्यों श्रद्धा करता था विठलनाथ जी गोस्वामी के ऊपर। एक बार यमुना जी में स्तोत्र का गायन का कंचन वर्ण तेज चमकता हुआ विठलनाथ गोस्वामी जी का, तो अभी स्नान करके यमुना जी की आराधना कर रहे थे। तो उधर नौका में जल विहार करते हुए इसकी बादशाह की कोई हिंदू बेगम होगी, तो वो दूर से देखा कि तेजस्वी तो भगवान के समान है। तोड़ दिया जंतु और उसे कहा खोला जाए। खोला गया। और जब ये दोहा पढ़ा कि यंत्र मंत्र और तंत्र को भूल करो जनि कोई उपाय मत करो, ये यंत्र तंत्र मंत्र जंतर वाला, पति की आज्ञा में रहो, इसी से पति अधीन हो जाएगा। जब ये दोहा पढ़ा कि पति की आज्ञा का पालन रूप परम बल है जो पति को अधीन कर लेता है, बहुत प्रसन्न हुआ और कहा इसी समय मुझे विठलनाथ गोस्वामी के चरण। वो रोज गुप्त रूप से समय निकालते। यद्यपि श्री कृष्णदास जी ने उनको भी मना कर दिया था, पर वो जाते
और गोसाई जी को श्री लालजू का बीड़ा प्रसाद देते। बीड़ा प्रसाद आंखों से ऐसे रख करके खूब रुदन करते। ये बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा अपराध। गोसाई जी ठाकुर जी के लिए अपने कर कमल से एक फूलों का हार बनाते और कहते पहना देना जाके, और रोज एक श्लोक दैन्यता का लिखते और कहते ठाकुर जी को सुना देना जाके। तो भोग में एक तिनका देखा, बहुत दुख हुआ कि मेरे सुकुमार लाडले ठाकुर और उनके भोग में इतनी असावधानी बनाने वाले तिनका। बहुत सावधान रहना चाहिए ठाकुर जी का जब भोग बनाए तो बोलचाल में भी सावधानी रखे, कहीं थूक की छिट्टी ना चली जाए मुख में, ऐसा होता है। तो अगर कभी बात करनी हो तो रसोई से ऐसे करके बात करे, वैसे तो बात कम ही करे, मौन धारण करके बनाए। क्योंकि अगर हम पद जोर जोर से गाएंगे या बात करेंगे तो हमारे मुख से थूक की छिट्टी ठाकुर जी के भोग सामग्री जो बन रही है उसमें गिरना हो सकता है। कितनी सावधानी महापुरुषों के चरित्र से हमें प्राप्त होती, तो इष्ट की स्वीकृति अपने आप हो जाती है। इष्ट और गुरु में भेद नहीं होता, गुरु गोविंद ने भेद कराई। जब गुरुदेव स्वीकार कर दिया कि तू प्रियाजू का, तो गुरुदेव ने जो कह दिया वो प्रियाजू भी नहीं काट सकती है। इसलिए हमें अपने भाव संबंध में दृढ़ रहना चाहिए और भाव के द्वारा ही हमारा व्यवहार होना चाहिए। जैसा हमारा इष्ट से व्यवहार है ठीक वैसा ही भाव हमारा होना चाहिए, जैसा भाव है वैसा इष्ट से व्यवहार होना चाहिए। महाप्रयाण का समय आया तो विट्ठलनाथ गोस्वामी जी ने सातों पुत्रों को बुलाया और अलग अलग ठाकुर जी प्रदान किए। 7 पुत्र श्री गिरधर जी, श्री गोविंद जी, श्री बालकृष्ण जी, श्री गोकुलनाथ जी, श्री रघुनाथ जी, श्री यदुनाथ जी और श्री घनश्याम जी। ये 7 पुत्र श्री विट्ठलनाथ गोस्वामी जी के थे। सातों को अलग अलग ठाकुर सेवा प्रदान की, क्योंकि महापुरुष थे उमापति जी। पर वैष्णव जन संत जनों को अच्छा नहीं लगा कि भगवान को अपनी पहनी माला पहनाते हैं। सब वैष्णव जन खिलाफ हो गए और कहा ऐसा नहीं हो सकता, भगवान केवल तुम्हारे नहीं कि तुम आकर अपनी प्रसादी माला भगवान को पहनाते हो। तो उन्होंने कहा यदि आप लोग ऐसा कहते हो तो हमारी बात सुन लीजिए। गुरु के सामने शिष्य कभी अमनिया माला पहन ही नहीं सकता, वो हमारे शिष्य हैं। बोले हम तुम्हारी इन बातों को नहीं मानते भावुकता की, लेकिन कल से आप ठाकुर जी को अपनी प्रसादी माला नहीं पहनाएंगे। वो अमनिया माला लेके आए। 10 मैं परमधाम जा रहा हूं और गुफा में प्रवेश करने लगे तो सबसे बड़े पुत्र गिरधर जी ने आपका वस्त्र पकड़ लिया, तो केवल वस्त्र ही हाथ में रहा और आप अंतर्ध्यान हो गए, सदैव भगवान के धाम को गए श्री विट्ठलनाथ गोस्वामी जी। फिर आकाशवाणी हुई कि मेरा जो वस्त्र तुमने पकड़ा इसी से मुझे अंतिम संस्कार जो होते हैं वो अंतिम उत्तर क्रिया इसी से संपन्न करो, और जैसा हमने आदेश दिया वैसा। इस समय गोस्वामी जी श्री लालजू को श्लोक भेजते थे, वो बाद में श्लोक संग्रहित कर करके लिखते थे। यद दैन्य त्वत्कृपा हेतुर न तदस्ति ममाण्व कृपाम कुरु राधेश। इनका को देख करके बहुत दुखी हुए और कहा कि आज हम हैं, तब हमारे ठाकुर जी के भोग में तिनका निकला और कल हमारा शरीर छूट जाएगा तो तुम लोग कैसे हमारे ठाकुर जी की सेवा करोगे। तो मैं आज ही संन्यास धारण करूंगा और विचरण करूंगा, जैसा मनावे वैसा करो। आप इतना कहे तो सब लोग बहुत दुखी हो गए। सबने अनुनय विनय की कि एक बार अपराध क्षमा कर दो, ठाकुर जी के भोग में कभी त्रुटि नहीं होगी। आपने कहा हम परिहास में कभी झूठ नहीं बोलते, हमने कहा सन्यास लेंगे तो अब सन्यास लेंगे, अब हम तुम्हारे बीच में नहीं रहेंगे। यहाँ एक बहुत सूक्ष्म विषय निकल के आता है कि कभी गुरु और गुरु वंशज के प्रति थोड़ा भी हे भाव न कर ले, नहीं तो दुर्गति पक्की है, चाहे जितना बड़ा उपासक हो। कृष्णदास जी बहुत बड़े महापुरुष हैं, पूरे श्रीनाथ जी की सेवा के अधिकारी हैं, अधिकारी पदवी नहीं की है। किसी सेवा पद्धति को लेकर कृष्णदास जी से श्री विट्ठलनाथ गोस्वामी जी ने, तो कृष्णदास जी असंतुष्ट हो गए। कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। एक दिन ठाकुर जी ने संदेश में कहा कि गोसाई जी से कह दो मेघ तो समय पर बरसेगा, तुम दुखी क्यों हो रहे हो, मेघ तो समय आने पर बरसेगा,
तुम दुखी क्यों हो रहे हो? विठलनाथ जी के सामने जब जाकर रामदास जी ने कहा मेघ तो समय पे बरसेगा, आप दुखी क्यों हो रहे हो? लालन ने ऐसा कहा है। तो विठलनाथ जी ने कहा मेघ तो समय पे बरसेगा, पर चातक अपनी टेक पुकार क्यों छोड़ेगा? चातक तो रटता ही रहेगा। बहुत सावधान। इतने बड़े महापुरुष हैं, उनका चरित्र है कृष्णदास जी का, बहुत बड़े महापुरुष हैं, लेकिन अपने गुरु से अपराध बन गया। गुरुवंश गुरु स्वरूप ही है, अपराध बन गया तो प्रेत योनि को, पैर फिसल गया, कुएं में गिरे और उनके प्रेत योनि को प्राप्त हुए। बहुत सावधानी की जरूरत है कि कहीं ऐसे अपराध नहीं तो चाहे जितना भजन हो, वो भजन बाद में तो कल्याण करेगा, लेकिन बीच में छूट जाएगा और बीच में हमारी दुर्गति हो जाए। अंतिम तो मंगल ही होगा। गोसाई जी को ये पता चला तो गोसाई जी ने अन्न जल त्याग दिया और कहा जब तक सम्राट अकबर सादर कृष्णदास जी को, ये देखो महापुरुषों का हृदय, सादर कृष्णदास जी को नहीं छोड़ते तब तक मैं अन्न जल भी नहीं पाऊंगा। जब बादशाह अकबर को ये पता चला कि गोसाई जी ने अन्न जल त्याग दिया तो सादर कृष्णदास जी को पुनः छोड़ दिया। कृष्णदास जी को जब ये पता चला कि गोसाई जी मेरे लिए अन्न जल छोड़ दिए, तब गोसाई जी के पास आए और चरणों में गिरे और कहा मुझे के प्रभाव का पता नहीं था, क्षमा कीजिए। तो श्री विठलनाथ जी थे, ये श्रीमद वल्लभाचार्य जी के द्वितीय सुपुत्र है। आपका जन्म प्रादुर्भाव विक्रम 1572 में काशी के निकट चुनारगढ़ में हुआ। श्री आचार्य महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने प्रयाग में अड़ैल में आकर आपका जन्मोत्सव मनाया। बड़े शुभ संस्कार बचपन से ही। आचार्य महाप्रभु जी के निरीक्षण में आपने समस्त शास्त्रों का सम्यक अध्ययन किया और गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट हुए। बहुत सुंदर बात। अगर चातक अपनी रटन छोड़ दे तो चातक कैसा? मेघ तो समय पे बरसेगा, वो बरसे, लेकिन चातक अपनी रटन नहीं छोड़ सकता। मेरी रटन घटने वाली नहीं, मैं तो रो रो कर आपको पुकारता ही रहूंगा। चातक रटन घटे घट जाई, बढ़े प्रेम सब भांति भलाई। विठलनाथ जी के इस दुख को अकबर बादशाह ने सुना, ने तत्काल आदेश किया और कृष्णदास जी को बंदी बना के जेल में डाल दिया। गुरु के समान ही गुरुवंशजों को समझना चाहिए। जैसे हमारे गुरुवंश के अगर बच्चा भी आ जाए तो हम उसके झुक कर चरण छुएंगे, उसको गुरु के समान आसन पर बैठा लेंगे और नीचे उतर कर हम बैठेंगे। चैतन्य महाप्रभु ने ईश्वरपुरी जी के जब गांव में गए तो रज में लोट लोट के कह रहे थे यहाँ के सब जीव जंतुओं की भी चरण रज हमारे लिए बंद नहीं, क्योंकि यहाँ हमारे गुरुदेव भगवान प्रकट हुए। श्री ठाकुर जी श्रीनाथ जी से आज्ञा लेने गए। ठाकुर जी ने बहुत उदास होकर के कहा गोसाई जी एक गेरुआ वस्त्र हमको भी मंगवा दो। बोले आपको क्यों जय जय, आपके पास तो बहुत सुंदर सुंदर पोशाक हैं। बोले हम आपके बिना नहीं रह सकते, अगर आप सन्यास लेंगे तो हम भी सन्यास लेके आपके साथ ही चलेंगे। देखो कैसा प्यार करते। जैसे माधवदास बाबा जगन्नाथ जी को प्यार करते तो जगन्नाथ जी से जाके आज्ञा ली, राधापति इस दैन्यता से आप कृपा करते हैं, रिझते, वो दैन्यता तो मेरे में है नहीं, अणुमात्र भी नहीं है। अब तो आप अपनी तरफ से कृपा करें और मुझे वो दैन्यता प्रदान करें जिससे आप रिझते हैं। दूसरा श्लोक, सर्वसाधम शून्योहम सर्वसामर्थवान भवान श्री गोकुल प्राणनाथ न त्याज्यो हम कदापि वही। हे गोकुल के नाथ स्वामी, मैं सर्वथा सर्वसाधन ही। उनसे बात की और गद्दी पर पूरा अधिकार कर लिया। पुरुषोत्तम है ही, क्योंकि उनके पिता गोपीनाथ जी अधिकारी थे, और हटा दिया श्री विठलनाथ जी को। और हटा ही नहीं दिया, पूरी सेवा से हटा दिया कृष्णदास अधिकारी जी ने। पुरुषोत्तम जी को गद्दी पे बैठा दिया, उनकी मां को समझा बुझा करके दस्तखत करवा लिए, और श्री सूरदास जी, कुंभनदास जी, परमानंद दास जी, कृष्णदास जी, ये वल्लभाचार्य जी के शिष्य, और नंददास जी, चतुर्भुज दास जी, श्री गोविंद दास जी, श्री छीत स्वामी, ये विठल नाथ जी के शिष्य, ये रात दिन ठाकुर जी की सेवा में, पद गायन की सेवा में रहते थे। इस समय महाप्रयाण का समय आया तो विठलनाथ गोस्वामी जी ने
सातों पुत्रों को बुलाया और अलग अलग ठाकुर जी प्रदान किए। महापुरुष अगर डांट दें तो बच गए आप, और गंभीर हो गए तो पिट गए आप, बस इतना समझ लो। गंभीर इसलिए हो गए कि तुमने लालन की सेवा छुड़वा दी, सब ठीक है, लेकिन लालन की से दूर रखा, दर्शन नहीं, सेवा नहीं, इसलिए गंभीर हो गए। विठलनाथ गोसाई जी को पूर्व सेवाधिकार प्राप्त हो गया। श्री कृष्णदास जी का अंतिम लीला जानते हो कैसे हुई? कुआं में पैर फिसल गया और गिर के मरे और प्रेत बने। बोले जैसी आपकी आज्ञा। बोले सेवा में त्रुटि अगर हो रही तो मुझे दुख नहीं तो तुम्हें दुख क्यों हो रहा है? तो बोले तुम्हें दुख हो या ना हो, आप मेरे पुत्र हो, मेरे को दुख होता है कि मेरे लालन के भोग में तिनका कैसे आ गया। भाव समझिए। विठलनाथ गोसाई जी स्वयं सेवा में सावधानी पूर्वक, पर कभी कभी अगर त्रुटि हो जाए सेवा में तो बहुत ही असंतुष्ट हो। यह ध्यान रखने का विषय है कि हम केवल विग्रह की पूजा नहीं कर रहे। किसी भी स्थिति में आप मेरा त्याग मत कीजिए, क्योंकि मैं साधनहीन हूं, आप सामर्थ्यवान हैं, आपके द्वारा त्याज्य नहीं हूं। नाथ मेरा कभी त्याग मत कर देना। यदि तुष्टो शिरुष्टो वा त्वमेव शरणम मम मारणे धारणे वापि दीनानां न प्रभुर्गति। प्रभु आप चाहे मुझ पर संतुष्ट हो या नाराज हो, मेरे लिए तो आप एकमात्र ही सहारा हैं। अब आप चाहे नाराज रहो, वैसे तो बात कम ही करे, मौन धारण करके बनाए, क्योंकि अगर हम पद जोर जोर से गाएंगे या बात करेंगे तो हमारे मुख से थूक की छिट्टी ठाकुर जी के भोग सामग्री जो बन रही है उसमें गिरना हो सकता है। कितनी सावधानी महापुरुषों के चरित्र से हमें प्राप्त होती। तिनका को देख करके बहुत दुखी हुए और कहा कि आज हम हैं, तब हमारे ठाकुर जी के भोग में तिनका निकला और कल हमारा शरीर छूट जाएगा तो तुम लोग कैसे हमारे ठाकुर जी की सेवा करो। एक अयोध्या में उमापति नाम के महापुरुष निवास करते थे। ये बहुत शास्त्रों के ज्ञाता और भजनानंदी महापुरुष थे। तो इनको अपने में भाव आता था कि मैं गुरु हूं राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का, ये मेरे पुत्र और शिष्य के समान है। तो ये जब मंदिर में जाते कनक भवन में, तो कनक बिहारी राम जी को ये माला खरीदते हो, पहन के जाते और अपना पहना हुआ माला देते कि राम जी को और लक्ष्मण जी को पहना दो, और सीता जी के लिए कहते कि आधा दरवाजा मोड़ दो, पर्दा कर दो, बहू है हमारी। ऐसे माधोदास बाबा जगन्नाथ जी को प्यार करते, तो जगन्नाथ जी से जाके आज्ञा ली, जय जय अब ब्रज 84 को साहब की लीला भूमि में जाना चाहता हूं, आदेश दे दो। बोले बाबा आपके बिना हम रह नहीं सकते। बोले नहीं जय जय, हमारे पास इतनी भोग सामग्री नहीं कि मैं रास्ते में आपको भोग लगाऊं, आपको नहीं ले जा पाऊंगा, पर हम जाएंगे ब्रज 84 को उस दर्शन करने आपकी लीला भूमि के। ठाकुर जी चुप हो गए, उनके आगे बस कहां। अब वो सुबह प्रातः कालीन चले। गोसाई जी को सब अधिकार छिन जाने का कष्ट तो नहीं हुआ, पर सेवा छूट जाने का बहुत कष्ट हुआ। महापुरुषों के हृदय में किसी भी तरह का यदि कष्ट हो गया तो उसे फिर भगवान बर्दाश्त नहीं करते। तो बहुत क्लेश हुआ। श्रीनाथ जी का दुलार छूट गया, सेवा छुटवा दी कृष्णदास अधिकारी ने। आप पाराशौली में जाकर रहने लगे, पर बहुत दुखी अंदर से। और दूर तक वहां तक आते जहां श्रीनाथ जी की ध्वजा दिखाई देती है, वहां से साष्टांग दंडवत करके बहुत एकाग्रता पूर्वक ऐसे देखते मंदिर की तरफ, रोने लगते श्री विठलनाथ जी। ये ध्यान रखने का विषय है कि हम केवल विग्रह की पूजा नहीं कर रहे, साक्षात श्यामा श्याम विराजमान है, साक्षात श्री जी विराजमान। हम जल पिवाएं तो उसी भाव से, भोग लगावें तो उसी भाव से, पोशाक पहरावें तो उसी भाव से। श्री गोस्वामी जी शयन करते थे गोकुल में आकर, और नित्य प्रति श्री श्रीनाथ जी की सेवा में आते। यहाँ जतिपुरा गोवर्धन में श्रीनाथ जी विराजमान थे। श्री गिरधर जी को श्री ठाकुर मथुरेश जी, जो वर्तमान में जतिपुरा गोवर्धन में विराजमान है। श्री गोविंद राय जी को श्री श्रीनाथ जी, जो वर्तमान में राजस्थान में श्रीनाथ द्वारा में विराजमान है। श्री बालकृष्ण जी को श्री द्वारिकाधीश भगवान, जो वर्तमान में काकरौली में विराजमान है। श्री गोकुलनाथ जी को, जो वर्तमान में श्री गोकुल में विराजमान है। क्या तुकाराम जी से जब प्रश्न किया गया कि क्या गृहस्थाश्रम में भगवान की प्राप्ति ऐसे हो जाएगी जो विरक्तों हो जाएगी,
बहुत ध्यान से सुनिए, सिद्ध संत है, वो कह रहे हैं कि पागल मत बनो, भगवान की प्राप्ति भगवान के भजन करने से होती, वो गृहस्थी में भी हो जाएगी। 7 दिन उनको भगवान मिल जाते। तो इसलिए हम तुमसे कह रहे हैं कि ये ची चपड़ की बातें छोड़ो। तुकाराम जी कह रहे हैं घर में विट्ठल का मंदिर बना, घर को ही विट्ठल का मंदिर बनाओ, ठाकुर विराजमान करो, आप सेवक हो जाओ, बढ़िया भोग लगा के पाओ, नाम कीर्तन करो, कथा वार्ता करो, अपने कर्म को भगवान को अर्पित कर दो। ये जगत का जो नाटक का स्वांग रचा है उस परमात्मा ने रचा है, तुम भी उसी स्वांग के एक हिस्से हो। बस स्वांग मात्र करो, सच्चाई से नहीं। तुम न किसी के सच्चे पति हो, न किसी के पुत्र हो, न किसी के पिता हो, न किसी की पत्नी हो। तुम भगवत स्वरूप हो, स्वांग मिला है, स्वांग करो। सच्चाई है कि मैं ईश्वर के नाम रूप लीला धाम में निरंतर चित्त को जोड़े, ये सच्चा नहीं है, झूठा है। ना तुम कुछ दिन के जो बने हुए पति हो, ना शाश्वत पति नहीं हो। तुम पहले नहीं थे, बाद में भी नहीं रहोगे। देखो तुकाराम जी की बात सुनी कि पूरा जीवन कष्ट में, यहां तक ऐसी स्थिति आई कि अन्न के बिना पत्नी मर गई, बच्चे प्राण पोषण के लिए अन्न नहीं रहा, लेकिन भक्त ने अपनी निष्ठा नहीं तोड़ी। निरंतर नाम कीर्तन, संत चरणामृत, संत चरण रज का सेवन करके ऐसी ऊंचाई पर पड़े कि आखिरी में जब तो भगवान वो कह रहे, देखो भगवान श्री हरि विमान लेकर आ रहे हैं। भगवत पार्षद आए, विमान आया, सबसे प्रणाम किया और विमान में चढ़कर तुकाराम जी भगवान के धाम को गए। भक्तों के शरीर ऐसे छूटते, उनको स्मृति ही नहीं रहती कब शरीर छूट गया। और दिव्य संसार के नाशवान सुख भोगों से मन को हटाओ, लोक के भोग तुम्हें दुर्गति को प्राप्त करा देंगे। प्राप्य भजस्व माम, मुझे भजो। भगवान कह रहे मेरा स्मरण करो। बाटे या जनाचे थोर व आश्चर्य, विषय वडिम भूतले जीव। तुकाराम जी कह रहे हैं कि जीव भोगों में फंसकर समय को नष्ट कर रहा है। वो समझ रहा है बड़ा अच्छा समय व्यतीत हो रहा है, लेकिन आगे भयानक दुख आने वाला है, फिर मृत्यु होगी, फिर अन्य योनियों में जाओगे। इसलिए भजन कर लो। पैसा के बल से, भोगों के बल से, पद के बल से तुम काल से नहीं बच सकते। उन्मत्त मत हो, भजन कर लो। शुद्ध पुण्यात्मा होता है। शुद्ध पुण्यात्मा वही है जिसके मुख में मेरा नाम होता है। तुकाराम जी कह रहे, श्री भगवान कह रहे हैं मेरी जिससे प्राप्ति होती है वो शुद्ध पुण्यात्मा होता है। शुद्ध पुण्यात्मा कौन होता है? जिसके मुख में मेरा नाम होता है। जो मेरा अनन्य गति का होता है उसी को प्रेम प्राप्त होता है, और जो मेरे नाम का अनन्य हो जाता है उसे मेरी अनन्य गति प्राप्त होती है। पकड़ो, महापुरुषों के वचनों को पकड़ो, सब नाम है, सब नाम। पहला नियम, किसी भी माता बहन के प्रति काम भाव नहीं। दूसरा नियम, किसी के भी धन को किसी भी तरह से ठगाई ना करे। तीसरा, पर निंदा ना सुने, ना पर निंदा करे। चौथा, जो संतों ने भोजन निषेध किया वो नहीं करना चाहिए। मछली, अंडा और जैसे प्याज लहसुन, इनको त्याज्य। प्याज लहसुन तमोगुणी है, तमोगुणी होने के कारण इसका त्याग किया गया है। चित्त मगन होकर के जब नाम गुणगान करता है, जब वाणी कंठ अवरुद्ध होने लगता है, शरीर में रोमांच हो जाता है, आंखें अधकुली और अश्रु वर्षा होने लगती है, शरीर में आनंद की लहर तरंगायमान होकर कंपायमान शरीर को कर देती है, ऐसा जब सुख प्रकट होता है तो जीव की जीव दशा नष्ट हो जाती है और वो भगवत स्वरूप हो जाता है। क्या जुगनू कभी सूर्य की तेज की समानता कर सकती है? जितने साधन है सब जुगनू वो भी चमकते हैं, और सूर्य है नाम की समानता कोई अन्य साधन नहीं कर सकता। इसलिए सूर्य स्वरूप भगवान के नाम का निरंतर गाय, अन्य साधनों की तरफ दृष्टि मत दो। अखिल जगत महासुख से पूर्ण नजर आएगा जिस समय निरंतर नाम चलेगा। आवटी नहीं, स्वाभाविक ये स्थिति। जब नाम गुण कीर्तन करते हुए ऐसी मस्ती छाती है, आपाद मस्तक, शरीर के चरण से लेकर मस्तक तक रोमांच हो गया, आंखें अधखुली हैं, चेष्टा रहित है, आनंद जल अश्रु रूप में बरस रहा है, और ऐसी लहर आनंद की उठ रही कि शरीर कंपायमान हो रहा है।
महासुख अलौकिक रस जब प्रकट होता है ऐसा, तो जीव की जीव दशा नष्ट हो जाती है और अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। ये बहुत बड़ा धर्म है। कोई बीमार है, कोई कष्ट में है, कोई वृद्ध शरीर है, हमें अवसर मिले तो हमें सेवा करनी चाहिए। अगर हमारे पास अर्थ है, कोई बीमार है, वो अर्थ की अव्यवस्था कारण सही औषधि नहीं उसकी हो पा रही, हमें कूद पड़ना चाहिए, हमें सहयोग करना चाहिए। धन की सार्थकता है इसी बात में कि दूसरों को हम सुख प्रदान कर सके। परोपकार सबसे बड़ा धर्म है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। ये बहुत बड़ा धर्म है। कोई बीमार है, कोई कष्ट में है, कोई वृद्ध शरीर है, हमें अवसर मिले तो हमें सेवा करनी चाहिए। अगर हमारे पास अर्थ है, कोई बीमार है, वो अर्थ की अव्यवस्था कारण सही औषधि नहीं उसकी हो पा रही, हमें कूद पड़ना चाहिए, हमें सहयोग करना चाहिए। धन की सार्थकता है इसी बात में कि दूसरों को हम सुख प्रदान कर सके। परोपकार सबसे बड़ा धर्म है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। नाम जप की रुचि और बढ़े, इसीलिए ठाकुर सेवा का सौभाग्य मिला है। जैसे जैसे हृदय पवित्र होगा, अपने आप नाम जप स्फुरित होने लगता है। तो जब ठाकुर सेवा का तुम्हें अवसर मिले तो जरूर दौड़ भागो, क्योंकि वो नाम जप में प्रीति बढ़ाएगा। ठाकुर सेवा, श्री जी की सेवा, ये तुम्हारे भजन की वृद्धि कर देगी। इसमें कभी ऐसा मत सोचो कि एकांत में बैठकर अगर मैं नाम जप करता तो ठीक था, ये हमको तो सेवा में लगना। सेवा से नाम जप की प्रीति और बढ़ती है। पंडित हो या बालक हो, मूर्ख हो या विद्वान हो, जो नाम को पकड़ लेता है वो सब ज्ञान प्राप्त कर लेता है। सब ज्ञान, बात पकड़ लीजिए। पहले मास्टर जैसे बालक को हाथ पकड़ करके लिखवाता है काखा गागा, फिर एक दिन वो पूरा का पूरा शब्द पढ़ लेता है। ऐसे प्रारंभ में गुरुदेव साधन बताते हैं, बहुत ही कड़वा लगता है, लेकिन जब वो तो सब ज्ञान उसके अंदर जागृत हो जाता है, सब वैराग्य भक्ति सब अंदर जागृत हो जाता है। ये भी भक्तों को अच्छा नहीं लगा कि तुम ही अकेले थोड़ी दर्शन करते हो कि जानकी जी का, वो हमारी माता है, हमारे सर्वस्व हैं, आप ऐसा। तो एक दिन पर्दा नहीं किया, तो जे ही उमापति पंडित जी गए तो फटाक से आधा दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सब आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि ऐसा कैसे। बस ये बात समझ लो, प्रभु भाव को बहुत पकड़ते हैं। भाव ही सबसे बड़ी वस्तु है। धड़ाक से दरवाजा बंद हो गया। पंडित जी ने पुजारी जी से कहा, आप कभी चूक मत करना, जानकी जी हमारी बहू है, हमारे शिष्य की है, इसलिए वो कभी हमारे सामने ऐसे नहीं, पर्दा करके। तो पुजारी ने और संतों ने जान लिया कि महामहिम भाव को प्राप्त महापुरुष है, सबने क्षमा मांगी। आप कृपा करके कोई ऐसा जंतुर बांध दीजिए, कोई मंत्र बता दीजिए, कोई उपाय बता दीजिए कि बादशाह सलामत हमारे बस में रहे, हमारे अधीन रहे। आपने मुस्कुरा दिया कि मैं एक जंतुर देता हूं, इससे बादशाह तुम्हारे अधीन रहेंगे, और लोहा लिख करके भुजा में बांध दिया। यंत्र मंत्र और तंत्र को भूल करो जन कोय, पति कहे सो कीजिए वो आप ही बस होए। ये दोहा लिख करके दूर से गुप्तचर लगे रहते थे। उदाहरण में बताएं, बनेगा ही नहीं उदाहरण, पर थोड़ा सा इशारा, जैसे शाखा चंद्र न्याय से कहते हैं कि डाल के एक हाथ ऊपर देखो, चंद्रमा दिखाई दे रहा। चंद्रमा तो न जाने कितनी दूर है, पर अब चंद्रमा को देख पाते। ऐसे उदाहरण में, जैसे भारत का कोई बड़ा अधिकारी आपसे आके हाथ मिला दो, कह दे चिंता मत करना, आज से मैं आपका, और आप जो कहेंगे सो हम करेंगे। फिर कैसा और लगेगा? वो दोबारा कभी फोन करे या ना मिले, लेकिन आप छाती चौड़ी करके घूमेंगे। और जिस समय शरणागति आपके हृदय में पुष्ट हो जाएगी, तो हम सी श्यामा जू के बल अभिमानी, टेढ़े रहे मोहन रसिया सो बोले अटपटवानी। बड़ा अद्भुत आनंद इस ठसक में रहता है कि हमारी श्यामा जू, हमारी प्यारी जू, हमारी लाडली जू। हर समय नाम जप करते रहो,
और अपने आराध्य देव के सानिध्य का अनुभव करते रहो। इसी जीवन में इस माया प्रपंच से हटकर परमानंद स्वरूप प्रियालाल को प्राप्त हो जाओगे। विश्वास कर लो, बस नाम न छूटे और संबंध का भाव न टूटे तो निश्चित इसी जन्म में अनुभव हो जाएगा। और कहा आज हमें ठाकुर जी बुला रहे अपने धाम में। ऐसे जाना होता है महापुरुषों का। मृत्यु मृत्यु नहीं, महोत्सव होता है। सब वैष्णव जनों को बुलाया और बोले आज जो है ठाकुर जी बुला रहे हैं अपने निज सेवा में, निज धाम में। इनके पीछे पीछे पुत्र जो 7 पुत्र थे वो पीछे पीछे गए। आप चल करके जतिपुर आए, अपने निज कंठ की माला चतुर्थ पुत्र श्री गोकुलनाथ जी के गले में डाल दी और कहा सब वापस हो जाओ। मेरे लिए तो आप एकमात्र ही सहारा हैं। अब आप चाहे नाराज रहो चाहे प्रसन्न रहो, तीनों को मारो या तारो, अब आपके सिवा कोई नहीं। आपको हमारा भार वहन करना ही पड़ेगा नाथ, को हमारा पोषण करना ही पड़ेगा जबरदस्ती। आपको अंगीकार करना ही पड़ेगा क्योंकि आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। वो अमनिया माला लेके आए 10 और कहा लो पहनाओ। तो जो राम जी के गले में डालते टूट के गिर जाती, लक्ष्मण जी के गले में डालते टूट के गिर जाती। 10 माला पहना दी, वो सब टूट के गिर गई। सब संत और वैष्णव खड़े देख बोले देखा ये भला अमनिया पहन सकते हैं जब मैं इनका गुरु हूं। वशिष्ठ भाव से वो रहते। फिर उन्होंने माला मंगवाई और सामने माला पहनी और जे ही दी कि लो पहनाओ, वो माला टूटी रही, वो माला धारण हो गई। हम प्रभु को अपना स्वामी मानते हैं, हम प्रभु को अपना सखा मानते हैं, हम प्रभु को अपना प्रीतम मानते हैं। ये भाव तब तक साधन भाव माना जाएगा जब तक प्रभु आपका भाव स्वीकार नहीं कर लेते। निहाल तभी उपासक होता है जब वो आके कह देते तू मेरी, जो भाव किया तू मेरा सखा, तू मेरी दासी, तू मेरी सहचरी, जब वो स्वीकार कर लेते तब मोहर लग गई, पक्का हो गया। एक ये सिद्धांत। और दूसरा, जब गुरु स्वीकार कर लेते हैं, हमें पता क्या कि तुम्हें भूख लग रही, तुम क्यों साथ, बोले बाबा मैं नहीं रह पाऊंगा आपके। ये जरा प्यार देखो ठाकुर जी का, कह रहे बाबा मैं नहीं रह पाऊंगा। ऐसे ही श्रीनाथ जी गोसाई जी से कह रहे कि एक गेरुआ वस्त्र हमको भी मंगा दो, अगर आप सन्यास लोगे तो हम भी सन्यास ले लेंगे। गोसाई जी आपके बिना हम नहीं रह सकते। गोसाई जी ने गले से लगा लिया, तो कहा गले से लगा लिया तो मेरी बात मानो, अब तुम्हें सन्यास नहीं लेना। बोले जैसी आपकी आज्ञा। बोले नौका समीप ले गई, उतर कर चरणों में बंधन किया। विठलनाथ गोस्वामी जी को देखकर उसे पक्का लगा कि ये जो आशीर्वाद दे देंगे तो पक्का। तो उन्होंने कहा कि आपसे मैं एक ही आशीर्वाद चाहती हूं कि मेरे बादशाह मेरे अनुकूल रहें। हर पत्नी यही चाहती है। आप कृपा करके कोई ऐसा जंतुर बांध दीजिए, कोई मंत्र बता दीजिए, कोई उपाय बता दीजिए कि बादशाह सलामत हमारे बस में रहे, हमारे अधीन रहे। आपने मुस्कुरा दिया कि मैं एक जंतुर देता हूं। अकबर क्यों कृपालु था, क्यों श्रद्धा करता था विठलनाथ जी गोस्वामी के ऊपर। एक बार यमुना जी में स्तोत्र का गायन का कंचन वर्ण तेज चमकता हुआ विठलनाथ गोस्वामी जी का, तो अभी स्नान करके यमुना जी की आराधना कर रहे थे। तो उधर नौका में जल विहार करते हुए इसकी बादशाह की कोई हिंदू बेगम होगी, तो वो दूर से देखा कि तेजस्वी तो भगवान के समान है। तोड़ दिया जंतु और उसे कहा खोला जाए, खोला गया। और जब ये दोहा पढ़ा कि यंत्र मंत्र और तंत्र को भूल करो जनि कोई उपाय मत करो, ये यंत्र तंत्र मंत्र जंतर वाला, पति की आज्ञा में रहो, इसी से पति अधीन हो जाएगा। जब ये दोहा पढ़ा कि पति की आज्ञा का पालन रूप परम बल है जो पति को अधीन कर लेता है, बहुत प्रसन्न हुआ और कहा इसी समय मुझे विठलनाथ गोस्वामी के चरण। वो रोज गुप्त रूप से समय निकालते। यद्यप श्री कृष्णदास जी ने उनको भी मना कर दिया था, पर वो जाते और गोसाई जी को श्री लालजू का बीड़ा प्रसाद देते। बीड़ा प्रसाद आंखों से ऐसे रख करके खूब रुदन करते। ये बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा अपराध। गोसाई जी ठाकुर जी के लिए अपने कर कमल से एक फूलों का हार बनाते और कहते पहना देना जाके, और रोज एक श्लोक दैन्यता का लिखते
और कहते ठाकुर जी को सुना देना जाके। तो भोग में एक तिनका देखा, बहुत दुख हुआ कि मेरे सुकुमार लाडले ठाकुर और उनके भोग में इतनी असावधानी बनाने वाले तिनका। बहुत सावधान रहना चाहिए ठाकुर जी का जब भोग बनाए तो बोलचाल में भी सावधानी रखे, कहीं थूक की छिट्टी ना चली जाए मुख में, ऐसा होता है। तो अगर कभी बात करनी हो तो रसोई से ऐसे करके बात करे, वैसे तो बात कम ही करे, मौन धारण करके बनाए। क्योंकि अगर हम पद जोर जोर से गाएंगे या बात करेंगे तो हमारे मुख से थूक की छिट्टी ठाकुर जी के भोग सामग्री जो बन रही है उसमें गिरना हो सकता है। कितनी सावधानी महापुरुषों के चरित्र से हमें प्राप्त होती, तो इष्ट की स्वीकृति अपने आप हो जाती है। इष्ट और गुरु में भेद नहीं होता, गुरु गोविंद ने भेद कराई। जब गुरुदेव स्वीकार कर दे कि तू प्रियाजू का, तो गुरुदेव ने जो कह दिया वो प्रियाजू भी नहीं काट सकती है। इसलिए हमें अपने भाव संबंध में दृढ़ रहना चाहिए और भाव के द्वारा ही हमारा व्यवहार होना चाहिए। जैसा हमारा इष्ट से व्यवहार है ठीक वैसा ही भाव हमारा होना चाहिए, जैसा भाव है वैसा इष्ट से व्यवहार होना चाहिए। महाप्रयाण का समय आया तो विट्ठलनाथ गोस्वामी जी ने सातों पुत्रों को बुलाया और अलग अलग ठाकुर जी प्रदान किए। 7 पुत्र श्री गिरधर जी, श्री गोविंद जी, श्री बालकृष्ण जी, श्री गोकुलनाथ जी, श्री रघुनाथ जी, श्री यदुनाथ जी और श्री घनश्याम जी। ये 7 पुत्र श्री विट्ठलनाथ गोस्वामी जी के थे। सातों को अलग अलग ठाकुर सेवा प्रदान की, क्योंकि महापुरुष थे उमापति जी। पर वैष्णव जन संत जनों को अच्छा नहीं लगा कि भगवान को अपनी पहनी माला पहनाते हैं। सब वैष्णव जन खिलाफ हो गए और कहा ऐसा नहीं हो सकता, भगवान केवल तुम्हारे नहीं कि तुम आकर अपनी प्रसादी माला भगवान को पहनाते हो। तो उन्होंने कहा यदि आप लोग ऐसा कहते हो तो हमारी बात सुन लीजिए, गुरु के सामने शिष्य कभी अमनिया माला पहन ही नहीं सकता, और हमारे शिष्य हैं, इसलिए हम तुम्हारी इन बातों को नहीं मानते भावुकता की। लेकिन कल से आप ठाकुर जी को अपनी प्रसादी माला नहीं पहनाएंगे। वो अमनिया माला लेके आए 10। मैं परम धाम जा रहा हूं और गुफा में प्रवेश करने लगे तो सबसे बड़े पुत्र गिरधर जी ने आपका वस्त्र पकड़ लिया, तो केवल वस्त्र ही हाथ में रहा और आप अंतर्ध्यान हो गए, सदैव भगवान के धाम को गए श्री विट्ठलनाथ गोस्वामी जी। फिर आकाशवाणी हुई कि मेरा जो वस्त्र तुमने पकड़ा इसी से मुझे अंतिम संस्कार जो होते हैं वो अंतिम उत्तर क्रिया इसी से संपन्न करो, और जैसा हमने आदेश दिया वैसा। इस समय गोस्वामी जी श्री लालजू को श्लोक भेजते थे, वो बाद में श्लोक संग्रहित कर करके लिखते थे। यद दैन्य त्वत्कृपा हेतुर न तदस्ति ममाण्व कृपाम कुरु राधेश। इनका को देख करके बहुत दुखी हुए और कहा कि आज हम हैं, तब हमारे ठाकुर जी के भोग में तिनका निकला और कल हमारा शरीर छूट जाएगा तो तुम लोग कैसे हमारे ठाकुर जी की सेवा करोगे। तो मैं आज ही संन्यास धारण करूंगा और विचरण करूंगा, जैसा मनावे वैसा करो। आप इतना कहे तो सब लोग बहुत दुखी हो गए। सबने अनुनय विनय की कि एक बार अपराध क्षमा कर दो, ठाकुर जी के भोग में कभी त्रुटि नहीं होगी। आपने कहा हम परिहास में कभी झूठ नहीं बोलते, हमने कहा सन्यास लेंगे तो अब सन्यास लेंगे, अब हम तुम्हारे बीच में नहीं रहेंगे। यहाँ एक बहुत सूक्ष्म विषय निकल के आता है कि कभी गुरु और गुरु वंशज के प्रति थोड़ा भी हे भाव न कर ले, नहीं तो दुर्गति पक्की है, चाहे जितना बड़ा उपासक हो। कृष्णदास जी बहुत बड़े महापुरुष हैं, पूरे श्रीनाथ जी की सेवा के अधिकारी हैं, अधिकारी पदवी नहीं की है। किसी सेवा पद्धति को लेकर कृष्णदास जी से श्री विट्ठलनाथ गोस्वामी जी ने, तो कृष्णदास जी असंतुष्ट हो गए। कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। एक दिन ठाकुर जी ने संदेश में कहा कि गोसाई जी से कह दो मेघ तो समय पर बरसेगा, तुम दुखी क्यों हो रहे हो। मेघ तो समय आने पर बरसेगा, तुम दुखी क्यों हो रहे हो। विट्ठलनाथ जी के सामने जब जाकर रामदास जी ने कहा मेघ तो समय पे बरसेगा, आप दुखी क्यों हो रहे हो, लालन ने ऐसा कहा है। तो विट्ठलनाथ जी ने कहा कि मेघ तो समय पे बरसेगा पर चातक अपनी टेक पुकार क्यों छोड़ेगा, चातक तो रटता ही रहेगा। बहुत सावधान,
इतने बड़े महापुरुष हैं, उनका चरित्र है कृष्णदास जी का, बहुत बड़े महापुरुष हैं, लेकिन अपने गुरु से अपराध बन गया। गुरुवंश गुरु स्वरूप ही है, अपराध बन गया तो प्रेत योनि को, पैर फिसल गया, कुएं में गिरे और उनके प्रेत योनि को प्राप्त हुए। बहुत सावधानी की जरूरत है कि कहीं ऐसे अपराध नहीं तो चाहे जितना भजन हो, भजन बाद में तो कल्याण करेगा, लेकिन बीच में छूट जाएगा और बीच में हमारी दुर्गति हो जाए, अंतिम तो मंगल ही होगा। गोसाई जी को पता चला तो गोसाई जी ने अन्न जल त्याग दिया और कहा जब तक सम्राट अकबर सादर कृष्णदास जी को, ये देखो महापुरुषों का हृदय, सादर कृष्णदास जी को नहीं छोड़ते तब तक मैं अन्न जल भी नहीं पाऊंगा। जब बादशाह अकबर को ये पता चला कि गोसाई जी ने अन्न जल त्याग दिया तो सादर कृष्णदास जी को पुनः छोड़ दिया। कृष्णदास जी को जब ये पता चला कि गोसाई जी मेरे लिए अन्न जल छोड़ दिए, तब गोसाई जी के पास आए और चरणों में गिरे और कहा मुझे के प्रभाव का पता नहीं था, क्षमा कीजिए। तो श्री विट्ठलनाथ जी थे, ये श्रीमद वल्लभाचार्य जी के द्वितीय सुपुत्र है। आपका जन्म प्रादुर्भाव विक्रम 1572 में काशी के निकट चुनारगढ़ में हुआ। श्री आचार्य महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने प्रयाग में अड़ैल में आकर आपका जन्मोत्सव मनाया। बड़े शुभ संस्कार बचपन से ही। आचार्य महाप्रभु जी के निरीक्षण में आपने समस्त शास्त्रों का सम्यक अध्ययन किया और गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट हुए। बहुत सुंदर बात। अगर चातक अपनी रटन छोड़ दे तो चातक कैसा, मेघ तो समय पे बरसेगा, वो बरसे, लेकिन चातक अपनी रटन नहीं छोड़ सकता। मेरी रटन घटने वाली नहीं, मैं तो रो रो कर आपको पुकारता ही रहूंगा। चातक रटन घटे घट जाई, बढ़े प्रेम सब भांति भलाई। विट्ठलनाथ जी के इस दुख को अकबर बादशाह ने सुना, ने तत्काल आदेश किया और कृष्णदास जी को बंदी बना के जेल में डाल दिया। गुरु के समान ही गुरुवंशजों को समझना चाहिए। जैसे हमारे गुरुवंश के अगर बच्चा भी आ जाए तो हम उसके झुक कर चरण छुएंगे, उसको गुरु के समान आसन पर बैठा लेंगे और नीचे उतर कर हम बैठेंगे। चैतन्य महाप्रभु ने ईश्वरपुरी जी के जब गांव में गए तो रज में लोट लोट के कह रहे थे, यहाँ के सब जीव जंतुओं की भी चरण रज हमारे लिए बंद नहीं, क्योंकि यहाँ हमारे गुरुदेव भगवान प्रकट हुए। श्री ठाकुर जी श्रीनाथ जी से आज्ञा लेने गए। ठाकुर जी ने बहुत उदास होकर के कहा, गोसाई जी एक गेरुआ वस्त्र हमको भी मंगवा दो। बोले आपको क्यों जय जय, आपके पास तो बहुत सुंदर सुंदर पोशाक हैं। बोले हम आपके बिना नहीं रह सकते, अगर आप सन्यास लेंगे तो हम भी सन्यास लेके आपके साथ ही चलेंगे। देखो कैसा प्यार करते। जैसे माधोदास बाबा जगन्नाथ जी को प्यार करते तो जगन्नाथ जी से जाके आज्ञा ली, राधापति इस दैन्यता से आप कृपा करते हैं, रीझते, वो दैन्यता तो मेरे में है नहीं, अणुमात्र भी नहीं है। अब तो आप अपनी तरफ से कृपा करें और मुझे वो दैन्यता प्रदान करें जिससे आप रीझते हैं। दूसरा श्लोक, सर्वसाधन शून्योहम सर्वसामर्थवान भवान श्री गोकुल प्राणनाथ न त्याज्यो हम कदापि वही। हे गोकुल के नाथ स्वामी, मैं सर्वथा सर्वसाधन ही। उनसे बात की और गद्दी पर पूरा अधिकार कर लिया। पुरुषोत्तम है ही, क्योंकि उनके पिता गोपीनाथ जी अधिकारी थे, और हटा दिया श्री विट्ठलनाथ जी को। और हटा ही नहीं दिया, पूरी सेवा से हटा दिया कृष्णदास अधिकारी जी ने। पुरुषोत्तम जी को गद्दी पे बैठा दिया, उनकी मां को समझा बुझा करके दस्तखत करवा लिए, और श्री सूरदास जी, कुंभनदास जी, परमानंद दास जी, कृष्णदास जी, ये वल्लभाचार्य जी के शिष्य, और नंददास जी, चतुर्भुज दास जी, श्री गोविंद दास जी, श्री छीत स्वामी, ये विट्ठल नाथ जी के शिष्य, ये रात दिन ठाकुर जी की सेवा में, पद गायन की सेवा में रहते थे। इस समय महाप्रयाण का समय आया तो विट्ठलनाथ गोस्वामी जी ने सातों पुत्रों को बुलाया और अलग अलग ठाकुर जी प्रदान किए। महापुरुष अगर डांट दें तो बच गए आप, और गंभीर हो गए तो पिट गए आप, बस इतना समझ लो। गंभीर इसलिए हो गए कि तुमने लालन की सेवा छुड़वा दी, सब ठीक है,
लेकिन लालन की से दूर रखा, दर्शन नहीं, सेवा नहीं, इसलिए गंभीर हो गए। विठलनाथ गोसाई जी को पूर्व सेवाधिकार प्राप्त हो गया। श्री कृष्णदास जी का अंतिम लीला जानते हो कैसे हुई? कुआं में पैर फिसल गया और गिर के मरे और प्रेत बने। बोले जैसी आपकी आज्ञा। बोले सेवा में त्रुटि अगर हो रही तो मुझे दुख नहीं तो तुम्हें दुख क्यों हो रहा है? तो बोले तुम्हें दुख हो या ना हो, आप मेरे पुत्र हो, मेरे को दुख होता है कि मेरे लालन के भोग में तिनका कैसे आ गया। भाव समझिए। विठलनाथ गोसाई जी स्वयं सेवा में सावधानी पूर्वक, पर कभी कभी अगर त्रुटि हो जाए सेवा में तो बहुत ही असंतुष्ट हो। यह ध्यान रखने का विषय है कि हम केवल विग्रह की पूजा नहीं कर रहे। किसी भी स्थिति में आप मेरा त्याग मत कीजिए, क्योंकि मैं साधनहीन हूं, आप सामर्थ्यवान हैं, आपके द्वारा त्याज्य नहीं हूं। नाथ मेरा कभी त्याग मत कर देना। यदि तुष्टो शिरुष्टो वा त्वमेव शरणं मम कारणे धारणे वापि दीनानां न प्रभुर्गति। प्रभु आप चाहे मुझ पर संतुष्ट हो या नाराज हो, मेरे लिए तो आप एकमात्र ही सहारा हैं। अब आप चाहे नाराज रहो, वैसे तो बात कम ही करे, मौन धारण करके बनाए। क्योंकि अगर हम पद जोर जोर से गाएंगे या बात करेंगे तो हमारे मुख से थूक की छिट्टी ठाकुर जी के भोग सामग्री जो बन रही उसमें गिरना हो सकता है। कितनी सावधानी महापुरुषों के चरित्र से हमें प्राप्त होती। तिनका को देख करके बहुत दुखी हुए और कहा कि आज हम हैं, तब हमारे ठाकुर जी के भोग में तिनका निकला और कल हमारा शरीर छूट जाएगा तो तुम लोग कैसे हमारे ठाकुर जी की सेवा करो। एक अयोध्या में उमापति नाम के महापुरुष निवास करते थे। ये बहुत शास्त्रों के ज्ञाता और भजनानंदी महापुरुष थे। तो इनको अपने में भाव आता था कि मैं गुरु हूं राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का, ये मेरे पुत्र और शिष्य के समान है। तो ये जब मंदिर में जाते कनक भवन में, तो कनक बिहारी राम जी को ये माला खरीदते हो, पहन के जाते और अपना पहना हुआ माला देते कि राम जी को और लक्ष्मण जी को पहना दो, और सीता जी के लिए कहते कि आधा दरवाजा मोड़ दो, पर्दा कर दो, बहू है हमारी। जैसे माधोदास बाबा जगन्नाथ जी को प्यार करते तो जगन्नाथ जी से जाके आज्ञा ली, जय जय अब ब्रज 84 को साहब की लीला भूमि में जाना चाहता हूं, आदेश दे दो। बोले बाबा आपके बिना हम रह नहीं सकते। बोले नहीं जय जय, हमारे पास इतनी भोग सामग्री नहीं कि मैं रास्ते में आपको भोग लगाऊं, आपको नहीं ले जा पाऊंगा, पर हम जाएंगे ब्रज 84 को दर्शन करने आपकी लीला भूमि के। ठाकुर जी चुप हो गए, उनके आगे बस कहां। अब वो सुबह प्रातः कालीन चले। गोसाई जी को सब अधिकार छिन जाने का कष्ट तो नहीं हुआ, पर सेवा छूट जाने का बहुत कष्ट हुआ। महापुरुषों के हृदय में किसी भी तरह का यदि कष्ट हो गया तो उसे फिर भगवान बर्दाश्त नहीं करते। तो बहुत क्लेश हुआ। श्रीनाथ जी का दुलार छूट गया, सेवा छुटवा दी कृष्णदास अधिकारी ने। आप पाराशौली में जाकर रहने लगे, पर बहुत दुखी अंदर से। और दूर तक वहां तक आते जहां श्रीनाथ जी की ध्वजा दिखाई देती है, वहां से साष्टांग दंडवत करके बहुत एकाग्रता पूर्वक ऐसे देखते मंदिर की तरफ, रोने लगते श्री विठलनाथ जी। ये ध्यान रखने का विषय है कि हम केवल विग्रह की पूजा नहीं कर रहे, साक्षात श्यामा श्याम विराजमान है, साक्षात श्री जी विराजमान। हम जल पिवाएं तो उसी भाव से, भोग लगावें तो उसी भाव से, पोशाक पहरावें तो उसी भाव से। श्री गोस्वामी जी शयन करते थे गोकुल में आकर, और नित्य प्रति श्री श्रीनाथ जी की सेवा में आते। यहाँ जतिपुरा गोवर्धन में श्रीनाथ जी विराजमान थे। श्री गिरधर जी को श्री ठाकुर मथुरेश जी जो वर्तमान में जतिपुरा गोवर्धन में विराजमान है। श्री गोविंद राय जी को श्री श्रीनाथ जी जो वर्तमान में राजस्थान में श्रीनाथ द्वारा में विराजमान है। श्री बालकृष्ण जी को श्री द्वारिकाधीश भगवान जो वर्तमान में काकरौली में विराजमान है। श्री गोकुलनाथ जी को जो वर्तमान में श्री गोकुल में विराजमान है।